मंडलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पददर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। भवसागर तारन कारण है रवि नंदन बंधन खंडन है। भवसागर तारन कारण है रवि नंदन बंधन खंडन है। शरणागत किंकर भीत मने शरणागत किंकर भीत मने गुरुदेव दया कर दीन जने। गुरुदेव दया कर दीन जने। गुरुदेव दया कर दीन जने। हृदि कंदर तामस भास्कर हे तुमी विष्णु प्रजापति शंकर हे। पर ब्रह्म परात्पर वेद भने। पर ब्रह्म परात्पर वेद भने। गुरुदेव दया कर दीन जने। गुरुदेव दया कर दीन जने। गुरुदेव दया कर दीन जने। मनोवारण शासन अंकुश हे नर त्राण तारे हरि चाक्षुष हे। गुणगान परायण देवगणे। गुणगान परायण देवगणे। गुरुदेव दया कर दीन जने। गुरुदेव दया कर दीन जने। गुरुदेव दया कर दीन जने। कुल कुंडलिनी घुम भंजक हे हृदय ग्रंथि विदारण कारक हे। मम मानस चंचल रात्र दिने। मम मानस चंचल रात्र दिने। गुरुदेव दया कर दीन जने। गुरुदेव दया कर दीन जने। गुरुदेव दया कर दीन जने। रिपुसूदन मंगल नायक हे सुख शांति बरा भयदायक हे। त्रयताप हरे तब नाम गुणे। त्रयताप हरे तब नाम गुणे।
दीन जने अभिमान प्रभाव विमर्दक हे गतिहीन जाने तुमी रक्षा करे चित शंकित वंचित भक्ति धने चित शंकित वंचित भक्ति धने गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने शुभ साधक हे पतिता धम मानव पावक हे महिमा तव गोचर शुद्ध मने महिमा तव गोचर शुद्ध मने गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने जय सद्गुरु ईश्वर प्रापक हे भव रोग विकार विनाशक हे मन ज्ञान रहे तब श्री चरणे मन ज्ञान रहे तब श्री चरणे गुरुदेव दया कर दीन जने 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 Do you want to grow? हेलो हेलो मनीष आवाज सुनाई दे रहे हैं? जी महाराज प्रणाम। हाँ प्रणाम। मनीष के उपस्थित हम लोग चर्चा शुरू करें। मनीष जी महाराज प्रणाम महाराज। मैं अभी रात में पहुंच रहा हूँ। मैं हूँ। हेलो हाँ तो क्या हम लोग चर्चा शुरू करें? जी महाराज मैं थोड़ा सा रास्ते में 5 मिनट लग रहा है। ओ अच्छा रास्ते में हो। ठीक 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 है मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ अभी कौशिक नहीं तो उसके बाद हम लोग आगे शुरू करेंगे। तो आज हम लोग मनीष भी और भी बाकी उपस्थित हो रहे धीरे धीरे। कोलंबो टू अल्मोड़ा स्वामी जी जो एमपी के दौरे से लौटने के बाद मैड्रास में आज के चेन्नई में जो पहले लेक्चर दिए, इसके पहले जो लेक्चर दिए थे मैड्रास में उसमें स्थान के अभाव के कारण स्वामी जी बहुत ही संक्षेप में चर्चा किए थे। फिर उसके बोले थे हम लोग बाद में विस्तार में चर्चा करेंगे। वो चर्चा आज से शुरू हुआ प्लान ऑफ कैंपेन इस लेक्चर से। स्वामी जी लगातार 5 लेक्चर दिए थे मैड्रास में
पांचों लेक्चर अत्यंत फेमस, अत्यंत विशिष्टपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है। हम लोग देखते हैं जो उस लेक्चर में स्वामी जी इससे पहले जब कोलंबो से पहुंचे, रामेश्वरम होते हुए 3-4-5 जगह होते हुए यहाँ मैड्रास आए, वहाँ पे कुछ कुछ विषय में स्वामी जी संक्षेप में बताए थे। स्वामी जी का उद्देश्य भारत का, उनको जो जिस विषय में उन्होंने व्याख्यान कर रहे थे, आज का वक्तृता से मैड्रास में आने के बाद उन्हें विस्तार रूप से उनके ढंग से बताएंगे। एक बात उसमें ध्यान देने योग्य है कि स्वामी जी जब अमेरिका गए थे, जाने के समय में इस मैड्रास में वहाँ के कुछ कतिपय युवकों ने, आला सिंह परिमल और भी कतिपय युवक मिलकर स्वामी जी को सहारा दिए थे, कुछ पैसे भी इकट्ठा किए थे और भी सपोर्ट देके उनको जाने के लिए प्रेरित भी किए थे अमेरिका जाने के लिए। इसलिए स्वामी जी का ये मैड्रास एक विशेष स्थान या घाटी बोल सकते हैं। जैसे श्री रामकृष्ण किला जैसे बोले जाते हैं, वैसे स्वामी जी की विशेष किला। दूसरा तो इसके बाद जब कलकत्ता में पहुंचेंगे उसमें होगा। तो इसी कारण से मैड्रास में स्वामी जी लौटने के बाद जो बताएंगे वक्त, वो बहुत ही विशेष है, बहुत ही खास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ में हम लोग एक बात देखेंगे, इससे पहले स्वामी जी जो लेक्चर दिए थे, 3-4-5 लेक्चर जो पढ़ चुके हम लोग, उसमें से स्वामी जी एक ही बात बार बार दोहरा रहे हैं हर एक लेक्चर में, किसी प्रसंग में, कई बार में, जो धर्म भारत का प्राण है। धर्म अर्थ में हम लोग पहले भी बहुत बार भूल चुके हैं, धर्म इज नॉट द इंग्लिश वर्ड सिनोनिमस, जैसे रिलीजन नहीं है। धर्म का अर्थ है जैसे विज्ञान है, बहिर्जगत का जो लॉज है, नियम है, उसी ढंग से धर्म में अंतर जगत का जो लॉज नियम है, उसके अनुसार में जो चलना प्राणियों का, जीवों का, वो है धर्म। इसलिए धर्म, जब स्वामी जी ये बात बोले धर्म जो अर्थ प्राण बोला जा रहा है, दैट वे, दैट शब्द में, उसी अर्थ में धर्म सारे विश्ववासी, हर एक जीव के लिए भी उसका प्रयोज्य है। और स्वामी जी क्यों बोले वो भारत का प्राण, इस अर्थ में ये स्वामी जी दिखा रहे हैं, जो भारत के अलावा दूसरे जो देश, उस देश में इस धर्म को ऊपर, अर्थात अंतर जगत का जो लॉज, रूल्स, आइन, नियम, इसको वह प्राधान्य अपने जीवन में नहीं दिया गया है। उस समय भी नहीं, पूर्व में भी नहीं, वर्तमान में भी नहीं है, पास्ट में भी नहीं है। पर एक ही भारत में एक ही एकमात्र स्थान है जो पहले से आज तक और भविष्य में, स्वामी जी बोल रहे, इस अंतर जगत के नियम पर आधारित है उनका जीवन, जन्म से लेकर उनका अंत, शरीर का अंत तक। उसके बाद जीवन का जो उद्देश्य, मूल, जो जहाँ पे किस कारण के लिए जीवन का अर्थ क्या है, सब कुछ उस मूल तत्व के ऊपर निर्धारित किया गया है। स्वामी जी बोले ये भारत का प्राण है, तो इसलिए इसको जागे के रखने के, बचा के रखना है। किस लिए ना, अपने के लिए भी, क्योंकि जैसे विज्ञान, साइंस है, बहिर्जगत के साइंस, आप उसके साइंस के आधार पर नहीं मानेंगे तो आज का जो टेक्नोलॉजी, विज्ञान, जो जीना संभव ही नहीं होगा। तो विज्ञान को से नहीं आपको यूज करेंगे या अपने हर एक जीवन में, दैनंदिन जीवन में, उसी ढंग से अंतर जीवन के लिए भी आप कोई धर्म का प्रयोग नहीं करेंगे, आपको जीना कोई मतलब नहीं होगा। जैसे बोले, जैसे पशु भी धर्म नहीं ना, पशु भी समान आहार। तो धर्म नहीं होने से पशु जैसे आहार, निद्रा, मैथुन, ये उनका रहता है, तो उतना ही उसमें मनुष्य का स्थान रहेगा। इसलिए धर्म, स्वामी जी बोले, धर्म रहने से भारत उसमें सही ढंग से जैसे जीना चाहिए, एक कोई भी जीव का, मनुष्य को जीना चाहिए, वो शैली, वो कला भारत में है, इसलिए बोलने के उसी आधार पे भारत का आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा, ये शैली, ये कला सारे विश्व को सिखाना चाहिए। जिस ढंग से विज्ञान है, साइंस, वो सिर्फ बहिर्जगत में जो है, वो हर एक देश में, हर एक प्रांत में, हर एक समाज में, हर एक सोसाइटी में उसका प्रयोग जरूरी है सही ढंग से आगे बढ़ने के लिए। उसी ढंग से धर्म के भी प्रयोग सारे विश्व के लिए जरूरी है। इस दो कारण के लिए स्वामी जी बोल रहे, धर्म में जो प्राण, इसको हम लोग को जगाना और इसको बजाय रखना है, खुद को जीने के लिए भी और सारे विश्व के जीने के लिए। तो पहले जो जितने वक्तृत्व पढ़ चुके, इसका सार एक संक्षेप में यही है, धर्म भारत का प्राण। एंड धर्म इज नॉट रिलीजियन इन द इंग्लिश सेंस ऑफ द वर्ड, इट मीन्स द इंटरनल लॉज ऑफ नेचर दैट विल गवर्न द इनर लाइफ ऑफ मैन, ह्यूमन बीइंग। अभी आज का जो जिसमें हम लोग आ रहे हैं, जो प्लान ऑफ कैंपेन, जिसका लेक्चर का समझ नाम है, उसके हिंदी में ऐसा नाम है, मेरी क्रांतिकारी योजना। मेरे ख्याल बंगाली में नाम है मेरा आमार समर नीति। मोस्ट प्रोबेबली ये बंगाली में नाम है आमार समर नीति।
हिंदी में नाम है मेरी क्रांतिकारी योजना, और अंग्रेजी में जो नाम, जो ओरिजिनल जो अंग्रेजी लेक्चर में है, माय प्लान ऑफ कैंपेन। तो इसमें मुझे लग रहा है जो इसमें हम लोग मूल जो वक्तृता में आज से, वैसे इस वक्तृता से आरंभ करके जो आगे का जो 5 वक्तृता मैड्रास में देंगे, उसके बाद कलकत्ता में देंगे, उसमें बहुत ही खास है स्वामी जी ये जो धर्म का प्राण जो बताए उस विषय में बहुत ही विस्तृत ढंग से उनका जो प्लान ऑफ कैंपेन, मतलब उनका जो क्रांतिकारी योजना ये बताएंगे। ये योजना जानने के लिए या ये प्लान जानने के लिए हम लोग को और भी 2 विषय जानना जरूरी है। एक तो हम लोग प्लान जानेंगे, जो स्वामी जी खुद बताएंगे कि उनका प्लान क्या है, उनका योजना क्या है और उनका नीति क्या है। और उसके साथ और एक शब्द जुड़ा हुआ है, माई प्लान ऑफ कैंपेन, मेरे क्रांति के योजना, मेरे जो क्रांति करना चाह रहे हो। और बंगाली में जो है आमार समर नीति, जो समर अर्थ युद्ध, क्रांति युद्ध इस अर्थ। अपन प्रश्न ये आएगा, जो जिस योजना या प्लान या नीति का बात स्वामी जी कह रहे हैं, तो वो जो उसके लिए जिस कैंपेन के लिए ये प्लान बना रहे हैं या जिस क्रांति के लिए योजना बना रहा है, जिस समर के लिए ये नीति बना रहे हैं, वो समर अर्थात युद्ध या क्रांति या कैंपेन है क्या, ये एक नंबर एक प्रश्न है। दूसरा चीज़ है, जो भी है वो होगा, उसका क्या है, वो समर क्या है, क्रांति क्या हो, कैंपेन, ये नंबर 1 क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज क्यों है, वो समर क्यों करना है, वो युद्ध क्यों करना है, वो क्रांति क्यों करना है, वो कैंपेन उसके क्यों करना है। ये 2 प्रश्न है, जानना है वो है क्या, वो समर या क्रांति या कैंपेन है क्या, जिसका प्लान या योजना या नीति बना रहे स्वामी जी आज। दूसरा, उसका प्रयोजन क्या है, वो क्यों है, क्यों उसका योजना बना रहे, जो भी कैंपेन है, जो भी योजना, जो भी समर या जो भी क्रांति है। ये 2 प्रश्न के लिए मनीष के आ चुका है और बाकी डॉक्टर शंकर लहरी भी है और भी आप लोग हैं। मेरे के लिए आप लोग से मेरे ये प्रश्न भी है, आप लोग को क्या लगता है, जो स्वामी जी जो बता रहे हैं, जो प्लान ऑफ कैंपेन तो संपूर्ण लेक्चर में स्वामी जी बताएंगे, पर व्हाट इज दैट कैंपेन, व्हाट इज द क्रांति, व्हाट इज दैट समर या युद्ध, और क्यों है, व्हाई दैट समर, व्हाई दैट क्रांति, व्हाई दैट कैंपेन। इसके उत्तर कोई मनीष आप आए हो अभी प्रस्तुत। हाँ, आपको क्या लगता है, जो स्वामी जी प्लान तो स्वामी जी डिटेल्स बता देंगे इस लेक्चर में, पर व्हाट इज इट कैंपेन, क्रांति या उसका समर क्या है। इससे पहला मुझे याद है स्वामी जी जो धर्म के बारे में बताए, जो हम लोग संक्षेप में बताए, आपको क्या लगता है, क्या विचार है स्वामी जी का। मुझे तो ये लगता है पहले तो स्वामी जी ने डिसाइड किया एम को लाइफ में करना क्या है, और फिर उस एम को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, किन किन बातों को हम ध्यान रखेंगे, क्या चीजें कब करेंगे, कैसे टैक्टफुली एक फ्रूटफुल रिजल्ट पहुंचने के लिए, सक्सेसफुली अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो उसमें मुझे लगता है पहले स्वामी जी ने अपना फर्स्ट पैरा में ही बता दिया कि मैं अपना सारा जीवन अपने धर्म और मातृभूमि की सेवा में अर्पण कर सकूं, हे ईश्वर मुझे इस योग्य बना दो। यानी कि उनको जो 2 चीजें समझ में आई लाइफ में उनके करने के लिए एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, वो था धर्म और भारत की सेवा। भारत मतलब भारतवासी, जो भारत के लोग हैं, जो उनकी दयनीय या ऐसी दशा हुई है, वो क्यों हुई, कैसे हुई है, उसको हम कैसे और बेहतर कर पाए, या उन्हें जो लगा कि भारत, चूंकि पहले बोला जाता है कि भारत का प्राण उसका धर्म है, भारत का रीढ़ उसका धर्म है, बिना धर्म के भारत आगे बढ़ नहीं सकता। और चूंकि धर्म में श्रद्धा लोगों की क्रमशः एक इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से उनका जो फेथ था उस समय भारतीयों का, उनके धर्म से काफी कुछ कम कर दिया गया, जिसको स्वामी जी एक मुख्य कारण समझते हैं कि किसी तरीके से अगर इंडियंस को उनके रिलीजन, उनके धर्म पर अगर फेथ, श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, तो उनके बाकी सारी चीजें अपने आप दोष होनी शुरू हो जाएंगी। और उन्होंने भारत की जो सेवा या मातृभूमि की सेवा का
ये एक अपना एक जो हमेशा से रहा है वही एक रास्ता उन्होंने निकाला और उससे अपने जीवन को उद्देश्य बनाया। हाँ। हम सबके सामने कुछ न कुछ आता रहता लाइफ में कि हमारी लाइफ का एम क्या है, उसको कैसे सेट करें, कैसे डिसाइड करें। तो मुझे जो लगता है ना कि आपको अभी के सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज महसूस हो रही है, आप कितना दूर तक देख पाते हैं, और आप कितना दूर तक देख पाते हैं वो ऐसे डिसाइड कर सकते हैं आपके अंदर कितनी डेप्थ है चीजों को समझने की। जैसे कि कोई इंसान हो जाता है अपने ही सुख में रहता है, अपने इंद्रियों में रमा रहता है, तो वो ईटिंग स्लीपिंग प्रोक्रिएशन, आहार निद्रा में तो इससे ज्यादा आगे बढ़ ही नहीं पाता। ज्यादातर पशुओं के यही है, उनको भूख लगेगी तो उनको कुछ नहीं सूझेगा, वो खाली वही देखेंगे। तो जितने नर पशु हैं वो भी ज्यादा नहीं सोचेंगे। जो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं वो कल परसों या महीनों या वर्षों के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो युग पुरुष होते हैं, युग दृष्टा होते हैं, तो आने वाली शताब्दियों तक देख पाते हैं कि क्या करने से क्या हो सकता है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, और पिछले शताब्दियों भी तक क्या क्या हुआ है वो उतना ही पीछे देख पाते हैं, उतना ही आगे वो समझ पाते हैं हमें इसको कैसे ठीक करना है। तो स्वामी जी जो जिस निष्कर्ष पहुंचे और हम लोगों को जो अपना एम बताया उन्होंने, कि मैं अपना सारा जीवन अपने सनातन धर्म और भारत की सेवा में अर्पण कर सकूं, अच्छे से कर सकूं, हे ईश्वर मुझे इस योग्य बना दो। हाँ। तो उनका तो ये उन्होंने अपना एम बनाया है जी। तो ये दोनों लग रहे। तो स्वामी जी का जो इस लेक्चर का जो फर्स्ट पैराग्राफ में जो दिया है, जो अभी मैंने अब जो बता रहे थे, ये दोनों स्वामी जी शब्द बोल रहे हैं जो उनका अपने जो अंग्रेजी शब्द जो है, वर्किंग ऑल माई लाइफ, एक नंबर बोल रहे हैं फॉर द कॉज ऑफ आवर रिलीजियन, तो एक बात बोल रहे हैं। दूसरा बोल रहे हैं टू सर्व आवर मदरलैंड। ये दो विषय इसके लिए मुझे तैयार करें, आप लोगों की कृपा आशीर्वाद के साथ ये मैं कर सकूं। देखेंगे स्वामी जी जब अमेरिका जाने से पहले उनका जो जीवन शैली है वो देखेंगे तो, और उसके साथ जो अमेरिका में जब स्वामी जी किया शिकागो में, उसके साथ हम लोग देखेंगे दो घटना है इसमें। एक स्वामी जी जब श्री रामकृष्ण के शरीर जाने के बाद जो परिव्रज में निकले, सारे भारतवर्ष लिए, उसमें से उनको जो चिट्ठी लेटर्स उनके पत्रावली में उपलब्ध है। उसमें कई जगह लेटर में नजर आएगा स्वामी जी कई जगह भारत के विषय में वो चिंतन कर रहे, सोच कर रहे। दूसरी चीज हम लोग को उनके जीवन में पता है, कन्याकुमारी में, भारत के एकदम दक्षिण प्रांत में कन्याकुमारी में बैठ के स्वामी जी ध्यान किया। उसमें भी उनका ध्यान का विषय था कि भारत की उन्नति, भारत के उत्थान, और भारत के अर्थात ये हमने मातृभूमि और ये सनातन सांस्कृतिक धर्म का उत्थान। तीसरा है स्वामी जी ये दोनों के साथ साथ भी स्वामी जी जब शिकागो रिलीजन में गए, जो इस लेक्चर में भी स्वामी जी बताएंगे, प्लान ऑफ कैंपेन में भी जो स्वामी जी बोलेंगे जब मैं किस लिए गया था वहाँ पे शिकागो रिलीजन पार्लियामेंट रिलीजन से लेक्चर देने के लिए, थोड़ी मैं उसका कोई मीटिंग के लिए गया, तो मेरा उद्देश्य था भारत के लिए, हमारे सनातन संस्कृति के लिए, तो पुनरुत्थान के लिए कुछ मैं कर सकूँ, इसे उपाय ढूंढने के लिए, उसके लिए उपाय अवलंबन करके किस सहारा कुछ जैसे संभव होगा ये पता करने के लिए, देखने के लिए, इसका सहयोग, इसका कुछ उपचार करने के लिए मैं उधर गया था। तो देखा जाए स्वामी जी अमेरिका जाने से पहले भी जब परिव्राजक आधार पे घूम रहे उसमें भी उनके लेटर्स में मिल रहा है। दो नंबर उनका कन्याकुमारी जो ध्यान की उसमें भी भारत का संस्कृति के ध्यान के लिए किया, उत्थान के लिए। तीसरा उन्होंने बोल रहा है, जो खुद ही बोल रहा है लेटर्स में, इस लेक्चर में भी, मैं वहाँ पे किया था उसी कारण के लिए, जो उत्थान के लिए। और अभी देखेंगे सबसे पहले जो समझे लेक्चर दिए शिकागो में, जो वेलकम एड्रेस वेरी फेमस, जिसमें सिस्टर्स ऑफ मदर्स ऑफ सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका जिसमें बोले, उसमें बोलेंगे देखेंगे समझे उसके जो पहले 3 लाइन में स्वामी जी बोले आई एम प्राउड टू बी द कमिंग फ्रॉम द मदर ऑफ रिलीजन्स, और उस देश से, उस मैंने संस्कृति, उस धर्म से मैं आ रहा हूँ जिस धर्म या जिस संस्कृति, जिस नेशन, जिस देश, पहले भी उदाहरण एक दे रहे हैं जरथुस्त्र पारसी संप्रदाय, उन लोगों के लिए हम लोग उनको जब उनको अपने देश से ईरान से निकाला गया था, हम लोग उनको लिए रखने के लिए, उनको देखभाल करने के लिए हम लोग उनका सहारा दिए थे। तो समझिए 2 बार एक ही बात बोल रहे हैं। एक बार स्वामी बोले आई एम कमिंग फ्रॉम दैट नेशन, दूसरे बार वही एक ही बात बोल रहे हैं आई एम कमिंग फ्रॉम दैट ये रिलीजियन। और तो एक ही बात स्वामी जी 2 प्रकार से बोल रहे हैं। एक बार रिलीजन शब्द लेके बोल रहे हैं, रिलीजन आई एम कमिंग फ्रॉम दैट रिलीजन, मतलब हिंदू सनातन संस्कृति से। दूसरी बार वो एक ही बात बोल रहे हैं, आई मीन कमिंग फ्रॉम दैट नेशन।
शब्द क्या है, मैं जस्ट आपको शब्द सुनना, तब इसका मैंने क्यों ये बात मैं बोल रही है आपको समझ में आएगा। मेरे स्वामी जी वहाँ पे जो बोले हैं, मैं जस्ट आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, जो शिकागो लेक्चर के फर्स्ट लाइन में, जो आई एम प्राउड टू बिलोंग टू रिलीजियन which I have come to that which has given tolerance and acceptance and which is sheltered and still fostering the remnant of grand Zoroastrian nation. फिर वो बात दोबारा बोल रहा है, आई एम प्राउड टू बिलोंग टू द नेशन which has sheltered the persecuted refugees from all religions of earth. फिर एग्जाम्पल इजराइल से आया ये दे रहा है, यानी एक ही बात, एक ही वक्तव्य समझिए दो बार बोल रहा है, इनफैक्ट 3 बार बोल रहा है, उसमें 2 बार अपने धर्म के बाद बोल रहा है, एक बार नेशन के बाद बोल रहा है, देश के बाद बोल रहा है। मतलब एक ही विषय जब समझिए 2 शब्द बोल रहे, एक बार धर्म, एक बार एक देश, नेशन बोल रहे, इसलिए इसमें समझ में आ रहा है। समझिए यहाँ भी जो बताया प्लान ऑफ कंपनी है, जो अभी जो प्लान ऑफ कंपनी हमने जो सुना, जो वर्किंग ऑल माई लाइफ फॉर द कॉज ऑफ आवर रिलीजन एंड टू सर्व आवर मदरलैंड। आवर रिलीजन मतलब हमें सनातन संस्कृति, हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म के लिए, और आवर मदरलैंड मतलब भारतवर्ष। ये दोनों समझी यूजिंग ऑल्टरनेटिवली, अर्थात एक ही शब्द समझी कभी कभी भारत से जो धर्म और इसका एक ही शब्द के 2 अर्थ में समझी दिखा रहे हैं। मतलब भारत जब बोल रहे समझिए उसको कभी धर्म ये भी समझ रहे हिंदू धर्म, और हिंदू धर्म बोल रहे तब समझिए भारतवर्ष से सोच रहे, अर्थात समझ के लिए ये 2 शब्द समर्थक है, सिनोनिमस है। भारतवर्ष जो है वही हिंदू धर्म का संस्कृति, उसका होमलैंड है। इसमें एक बात ध्यान रखने योग्य है कि भारतवर्ष समझिए बोल रहे इट्स नॉट दिस टुडेज जियोग्राफिकल पॉलिटिकल एंटिटी भारत देश, वो भूखंड के बाद सिर्फ नहीं बोला जा रहा है आज के दिन में जो है, क्योंकि आज का जो जियोग्राफिकल एंटिटी में पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, और फिर उससे भी जो गांधार की तरफ अफगानिस्तान के हिंदू कुश की तरफ, वो भी एक दिन भारतवर्ष के अंदर ही था। और स्वामी जिस समय बोल रहे उस टाइम तो पाकिस्तान बांग्लादेश से भारतवर्ष ही था। इसलिए आज भी हम लोग जो भारतवर्ष बात करेंगे वो सिर्फ वो भूखंड नहीं है, भारत है समग्र सामूहिक रूप से। ये जो भारतवर्ष है, हिंदू कुश, आज का जो अफगानिस्तान शुरू कर, आज का जो बांग्लादेश की तरफ से, समग्र रूप से सभी जो ये जो भारतीय भारतवर्ष का आधार है। हो सकता है आज कोई राजनीतिक कारण से ये विखंडित हो चुके हो, तो स्वामी जी जब कहना है उनको भारतवर्ष समझिए सामग्री रूप से ले रहे, तो हम लोग भी जो भारतवर्ष है उसका सनातन संस्कृति हिंदू धर्म बोल रहे हैं, ये सामग्री भाव का ले रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भाव से हम लोग लेंगे। फिर आगे मुझे जो लग रहा है मनीष, इसमें इसके बाद स्वामी जी 2-3 विशेष वक्तव्य शुरू किए हैं, जो अबाउट ये मदरलैंड मतलब ये भारतवर्ष, जो मैंने अभी बताया, जो इट्स नॉट द टुडेज जियोग्राफिकल एंटिटी ओनली, इट एनकम्पस विद टुडेज पाकिस्तान, टुडेज बांग्लादेश, इवन द पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, जो हिंदू कुश पर्वत 69 बिहार है, और रिलीजन मतलब सनातन संस्कृति हिंदू धर्म, जो स्वामी जी ऑल्टरनेटिवली एक ही शब्द एक ही अर्थ में, दैट विच इज भारतवर्ष दैट इज हिंदू धर्म, समझो दोनों कुछ फर्क नहीं कर रहे। इसके बाद स्वामी जी बोल्डनेस के बारे में कुछ 2-3 विरोधिता या कुछ नेगेटिव उनको अनुभव, या उनको ये जो भारत के उत्थान, सनातन धर्म के उत्थान, संस्कृति के उत्थान, इसके लिए जो कुछ विरोधी भाव और कुछ परेशानियां जो स्वामी जी के अपने जीवन में आया था, उनको अमेरिका में मिलने आया था, तो उसमें कुछ विषय में कुछ स्वामी जी 2-3 पैरा या 2-3 पन्ना कुछ बताएंगे। तो आप थोड़ा उसमें कुछ कहेंगे, उसमें विषय स्वामी जी का क्या विचार है उसमें, इसका आगे क्या? जी महाराज, स्वामी जी ने सबसे पहले तो स्पष्ट करने की कोशिश किया, मैं मानता हूं कि मुझ में कुछ दोष हो सकते हैं, लेकिन जो खास बात है मेरे में साहस है। उन्होंने साहस शब्द का बड़ा कई जगह जिक्र करते हुए बोला है, और जो कुछ उन्होंने जिस विषय पर बोला है वो बहुत ही साहसपूर्वक बोला है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, आप लोग भी और भी कोई कुछ कहना चाहेंगे तो अपने हाथ उठाएंगे, या पे हैंड रेजिंग ऑप्शन है, तो आप लोग कोई भी कोई बताना चाहेंगे तो बीच में आप लोग हाथ उठा के बोल सकते हैं। हाँ मनीष, प्लीज कंटिन्यू। तो उनकी बातों से कभी उनके अंदर वीकनेस नहीं दिखी, लगा कि जैसे कि नहीं इमेंस पावर, एक मैन जो वो कभी को डिफाइन करते हैं कि जिसके जो है एक फौलाद के जो है तरह उसके नसें होंगी, और आयरन की तरह जो मैक्सिमम डिफाइन कर सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग मैन का जो है, तो स्वामी जी के बात से उसी तरीके एक ओज
हमेशा दिखता रहा है। वो इसलिए क्योंकि वो बहुत ही क्लियर थे, उनके अंदर क्लैरिटी थी कि हमें करना क्या है। उनसे हम लोग ये सीख भी सकते हैं कि प्रथमतया तो हम लोगों का उनकी तरह एक एम डिसाइड करना चाहिए, एम, कि हमारा लाइफ का रिदम क्या है, एम क्या है, ऐसा क्या जिसको हम पकड़ लें हमारी सारी चीज सुधर जाएंगी। और सबकी अपनी अपनी एक विशेषता, एक तो लॉन्ग टर्म गोल सबका होता है, तो अल्टीमेट जो ट्रुथ है या ईश्वर है जो कुछ, उसको जानना। सेकेंडली उसको किस माध्यम से होके जानना, ऐसा क्या हम पकड़ लें जो करते करते वहां तक पहुंच जाए। तो स्वामी जी जो अपना रास्ता चुने, धर्म मातृभूमि की सेवा या धर्म के पुनर्जागरण से भारत का पुनर्जागरण करना, ताकि ये वैश्विक शांति को प्राप्त किया जा सके। और उसके लिए जो रास्ते उन्होंने बताया उसमें कैसे कैसे बाधाएं आई। एक तो उन परिस्थितियों में जब भारत देश गुलाम था और जो यथ हो पा जा रहा था, इसी गुलामी की मुख्य वजह इसका अपना धर्म है। उस कालखंड में वो जाके वहां हिंदू धर्म का पताका फहराते हैं विदेश में, अमेरिका में, और इतने तमाम विरोधों के बावजूद वो अपनी बातें ठीक ठीक कह पाते हैं। और फिर उन्होंने इसके आगे चर्चा किया कैसे कैसे लोग उन्होंने उनके किस किस हद तक जो है उनका विरोध किए। सबसे पहले जो स्वामी जी चर्चा किए इस चैप्टर में, वो थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। थियोसॉफिकल सोसाइटी उस समय काफी कुछ चैरिटेबल जैसा कुछ, मतलब जो कर रही थी इंडिया के लिए, जो कुछ अच्छा किया उसके स्वामी जी पहले उसको उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की, पूरी तरीके से हृदय से कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने वाकई इंडिया के लिए काफी कुछ किया जिसके लिए हम पूरी तरीके से कृतज्ञ हैं। उनका एक तरीके से जो कुछ दे रहे हैं, किए। हाँ, लेकिन उन्होंने आगे ये बताया कि जैसे जैसे स्वामी जी आगे बढ़ते गए और उनको वहां जाने के लिए कुछ क्रेडेंशियल चाहिए थे, कोई परिचय पत्र, तो जब उस सोसाइटी संपर्क करके उन्होंने मांगने कहा, तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि आप हमारा जो संस्था है उसको ज्वाइन करें, इसके मेंबर बने तो आप कर पाएंगे। क्योंकि स्वामी जी एकदम क्लियर थे कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। उन्होंने स्पष्ट उनके मुंह पे कहा कि मैं आपके बहुत सारे सिद्धांतों से खुद ही जो सहमत नहीं हूँ तो उसको ज्वाइन क्यों करूँ। यानी कि उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया कि अपने उस मेरा काम इजी हो जाएगा, आराम से दे देंगे, उसको लेके अपना आगे बढ़ जाएंगे, बाद इसी छोड़ देंगे। अगर वो एक तो वीक हो जाते, फायदा उठाने की कोशिश करते, एक परिचय पत्र लेते, और सेकेंडली बाद में उनको उसको धोखा देना पड़ता कि अभी हम आपको छोड़ रहे हैं फिर से। तो छोड़ने का काम नहीं है, एकदम सही सही वो करना है। तो उन्होंने उनको मना कर दिया। फिर उसके बाद यहीं पे नहीं रुके, थियोसॉफिकल वाले जो है सोसाइटी के लोग, जब स्वामी जी वहां पे पहुंच गए, हाँ अमेरिका पहुंच गया, वहां उनके नाम होने लगे, तो वो एकदम से उनके पीछे पड़ गए। किसी तरीके से इनको सक्सेस होने से रोक दिया जाए। इनके बारे में तमाम मनगढ़ंत बातें बताने लगे कि ये ऐसे है वैसे हैं, जितना लांछन लगा सके, अब वो भी झूठ, कोई सही उसमें कोई तथ्य नहीं था, तथ्यहीन। और एक आध बार स्वामी जी चूंकि वहां पे चले गए थे, ठंड में काफी थी, उनके पास कपड़े केवल गर्मी वाले थे, कैसे कैसे अपनी जान बचाए। फिर भारत में तार भेज के अपने कुछ मद्रासी लोगों से कुछ आगे अन्न खाना भोजन की व्यवस्था की, कपड़े वगैरह की। और अमेरिका में जहां जहां स्वामी जी मान लीजिए उनको कोई एक दो लोग मिलते थे, रुकते थे उनके यहाँ, तो वो लोग थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले लोग वहां पहुंच जाते थे और उनसे उनके बारे में उल्टा पुल्टा बोलते ताकि इनको यहाँ जगह न मिले। एक आध बार ये हुआ कि स्वामी जी खाना नसीब नहीं हुआ, तो उन्होंने कहीं से कहा भी जो है कि चलो अच्छा वो एक शैतान मर गया या मर जाएगा जल्दी, इसको कुछ हो नहीं पा रहा है। तो अगर उन्होंने जो सीख दिया स्वामी जी से, वो कहे कि ज्यादातर लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनका एक अपना एजेंडा, एक अपनी सोच है, ठीक है,
अब वो उस सोच में ऐसे संकीर्ण हो जाते हैं कि आप अगर उस सोच के साथ हैं तब तो वो आपके साथ हैं, लेकिन जैसा ही आप अपना रास्ता बदलते हैं या एक स्टेप आगे दूसरी तरफ सोचते हैं, तो आपके पुराने जो एक संबंध है उन सबको भूल के उल्टा आपके बड़े दुश्मन हो जाते हैं। ये उन्होंने बहुत बड़ी सीख दी है। और उसके बाद और दो हुआ था, क्रिश्चियन मिशनरी के विषय में बता रहा है, एक ब्राह्मण समाज, जो एक व्यक्ति वो मतलब प्रताप चंद्र मजूमदार ब्राह्मण समाज के विषय में, और एक चौथा बोल रहा है कुछ रिफॉर्म सोसाइटी मद्रास का, या और भी कहीं पे, और ये चार मेनली कॉमन सोसाइटी बोल रहे हैं इसके। तो और एक इसमें मुझे, एक हाँ जी बोल महाराज जी, बोल, समझने वाली बात यह है कि स्वामी जी कभी रिएक्ट नहीं किए। वो 1993-1997 तक उन लोग कभी रिएक्ट नहीं किए कि क्या करना क्या हाँ नहीं करना। हाँ वो रिस्पॉन्स दिए कब, जब वो इंडिया में अपने आप को जमा लिए, जब उन्हें क्या करना है, ऐसे करना है, वहां को लड़के उनसे लड़ने का मतलब ये होता अगर रिएक्ट करते, ठीक है, तो बातें बनते बिगड़ती, अपनी योजनाओं फेल हो जाते हैं। तो अपने हम खुद की योजनाओं में कैसे आगे बढ़े, कैसे सक्सेस पाए, ये उन्होंने धैर्य का एक वो दिखा हम लोग के सामने हाँ उदाहरण प्रस्तुत किया कि हाँ उस पूरे 3-4 साल उन्होंने कुछ बोला ही ना उनके बारे में। एग्जैक्टली। और जब उनको अपनी बातें या अपना मिशन इम्प्लीमेंट करने का टाइम आया, तब बताना शुरू किया, यानी कि स्वामी जी स्टार्टेड एक्सपोजिंग देम हाँ कि इनकी असलियत ये है, ये इस तरीके में मदद करना चाहते हैं, देख लो ये इनका रूप है। ये एक इम्पोर्टेंट थिंग है समझिए, जब तक अमेरिका में थे तब एक बार भी भारत के विरुद्ध में ये जो परेशानी है, जो 3-4 हम लोग नाम सुने उस समय के लिए, उस समय थियोसॉफिकल सोसाइटी बात आया, ब्राह्मण समाज बात आया, और क्रिश्चियन मिशनरी और भारत में, और कुछ रिफॉर्म सोसाइटी में एड्रेस, और भी जहाँ कभी होंगे, ये जो 4 बात कभी भी अमेरिका में समझिए सदैव हमारे सनातन संस्कृति भारतवर्ष के डिफेंड किया। वहाँ पे कभी भी भारतवर्ष का कोई भी संस्था या किसी के विरुद्ध में कभी कुछ नहीं बताया। वेरी इंपॉर्टेंट है। एक कहावत है अंग्रेजी में, एक फ्रेज है, जो यू शुड नॉट वॉश योर डर्टी लाइन इन पब्लिक। तो अपने घर का जो गंदगी वो बाहर के लोगों के सामने नहीं दिखा। इसलिए समझिए जब तक अमेरिका में थे कभी भी अपने देश का विषय में कोई भी दुष्प्रचार, कुछ ये नेगेटिव जो भी ये सब परेशानियां था, अपने देश के लोगों अपने विरुद्ध में ऐसे कर रहे थियोसॉफी ब्रह्म इत्यादि, कुछ भी नहीं किया। अपने देश में जो लौट के आए और अपने काम जो शुरू करेंगे, उसी समय में समझिए इतना धैर्य का परिचय दिया। 4 साल समझिए अकेले जूझा वहाँ पे अमेरिका में, अकेले, सिंगल पर्सन एलोन। और उस समय आजकल समय ऐसे कांटेक्ट भी नहीं होता था, कभी एक चिट्ठी भेजेंगे, चिट्ठी को उत्तर कब तक आएंगे, अकेले ढंग से। दिस वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत शिक्षणीय बात है। जब हम लोग जब भी कहीं पे उसमें करना है, किसमें भी हम लोग के जो विरुद्ध, जहाँ पे भी एक जो कभी जो दिखाया जाता है, जो बाहर में अपने घर का ही जो कोई परेशानी है बाहर के लोगों के सामने, विदेश के लोगों के सामने उसके विरुद्ध कहना, ये भाव बहुत ही गर्हित भाव है। ये भाव समझे अपने जीवन से दिखाया, वो कभी नहीं क्यों अपने घर के बाद अपने घर के लोग के बीच में जब आए, तो वो भी मैड्रास करने के बाद, नहीं भी रामेश्वरम, नहीं भी कन्याकुमारी, नहीं भी कोलंबो, मतलब मैड्रास में, जहाँ से उन लोग से अपने घर के लोग से, मैंने बताया कि मैड्रास के लोग ही स्वामी जी को अमेरिका भेजने के लिए सब तैयार किए थे। तो अपने घर के लोग जहाँ से शुरुआत हुआ काम का, अपने लोगों के बीच में आने के बाद ही पहली बार मुख खुले, बाहर के लोग के सामने कभी नहीं खुले। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, हम लोग को याद रखना पड़ेगा। हमने अपने जीवन हर एक पहली में, वी शुड नॉट वॉश अवर डर्टी लाइन इन पब्लिक। अपने घर के अपने घर विरोधी के अंदर बोलोगे, बाहर के सामने नहीं बोलोगे। इसका पहले और एक बात था, समझिए जब ये बोलना शुरू कर रहे थे से एक एक करके, उसके पहले बोल रहे जो समझिए एक बात उनका अपने शब्द में, जो विथ ऑल माई फॉल्ट्स आई थिंक आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ बोल्डनेस, एंड बोल रहे आई केयर वेरी लिटिल। जब तक मैंने वही बात बोले, एज लॉन्ग आई वॉज इन फॉरेन लैंड्स आई हेल्ड माई पीस, आई डिड नॉट इवन स्पीक वन वर्ड, बट नाउ এখন আমাদের সয়েলে নিজের अपने लोगों के पास मैं बोलूँगा। पर एक बात इसमें ध्यान रखनी, जो बोल्डनेस के बात मुझे बोल रहा है, स्पीक अ फ्यू बोल्ड वर्ड्स टू यू ऑल, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज ऑफ स्वामी जी, हम लोग को याद रखना पड़ेगा। दिस बोल्डनेस स्वामी जी बार बार कह रहे हैं, दूसरी जगह भी हम लोग बोल रहे हैं मैनलीनेस, इस लेक्चर में भी बाद में आएगा, I want the man making education that I want, the man making religion that I want, man making civilization that I want.
ये भी मैनलीनेस, दैट इज बोल्डनेस, ये जो बात समझे कई जगह समझे बार बार उपनिषद में वाणी अभी जो बात बोल रहे हैं कि बोल्डनेस, ये मैनलीनेस, जो पुरुषकारी है, ये जो भाव, तो ये भाव अपने जीवन में ही जो जहाँ पे भी हम लोग जीवन में है समझे अपने जीवन से ये दिखाया, तो हमारे जीवन में ये भाव उतरने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट एक लेसन है, जो मैनलीनेस का ये भाव, जो पुरुषकारी ये भाव अपने जीवन में जो भी हमने ये शिक्षणीय विषय है। उसके बाद मुझे जो प्रश्न है आपसे, मनीष से भी और भी बाकी और भी आप लोग जो भी हैं यहाँ पे सबसे प्रश्न है, मुझे जो लग रहा है ये तो इतिहास के कौन के दृष्टि से हम लोग तो पढ़ा स्वामी जी, ये जो चार उनको जो परेशानी हुआ, एक थियोसॉफी था, एक ब्राह्मण समाज, एक क्रिश्चियन मिशनरी, एक और रिफॉर्म सोसाइटी मैड्रास का। तो स्वामी जी को जो काम किया था ये तो हम लोग पहले ही सुन चुके हैं, जो पहले लेक्चर में बोले थे, यहाँ पे भी बोले, अपने देश का, भारतवर्ष जो स्वामी जी सनातन धर्म और हिंदू धर्म के साथ समर्थक ले रहे, जो शिकागो लेक्चर में हम लोग कई बार बोले हैं, अपने धर्म तथा हमारे देश के उत्थान के लिए स्वामी जी के ये जो कर्म, इससे पहले हम लोग इतिहास देखेंगे तो पहले जो धर्म हम लोग जो धर्म आचार्य अवतार आ चुके हैं, जो गीता में भगवान बोल रहे हैं, जो अभ्युत्थानम अधर्मस्य, और जब अधर्म का उत्थान होता है, धर्म का ग्लानि होता है, तब मैं धर्म का स्थापन के लिए मैं बार बार आविर्भूत होता हूँ। तो हमारे इतिहास से दिखा रहा है सबसे पहले हम लोग वेद का रक्षा के लिए जब मीन अवतार रूप से, अर्थात मीन मतलब जो फिश का ऐसे कहानी कहा जाता है, जैसे हम लोग पुराण में पढ़े हैं, इस रूप से ईश्वर अवतार में होते हुए हम लोग वेद मतलब हम लोग ज्ञान का राशि का उद्धार कर रहे हैं। उसके बाद एक एक करके एक एक अवतार आते रहे, कूर्म अवतार, अमृत्या, फिर वराह करके, फिर ये परशुराम, इसके पहले नृसिंह अवतार, रामचंद्र कृष्ण होते हुए हम लोग हिस्टोरिकल जो हम लोग रिसेंट समय में मिले काल में, एक आप लोग को मिल रहे भगवान बुद्ध, दूसरा मिल रहे आचार्य शंकर। ये दोनों की हमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पता है, जो इससे पहले उतना ज़्यादा पता नहीं है। जैसे पौराणिक जो मैंने अभी बताया, मीन और वराह या नृसिंह या रामचंद्र कृष्ण, उनमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव मतलब उस टाइम में सोशल पर्सपेक्टिव हमारे देश का, संस्कृति का स्थिति में बहुत ज़्यादा उन पता नहीं, एक एक कुछ कहानी तो पता है, पर बौद्ध धर्म के समय में शंकराचार्य जब आए थे, इस समय हम लोग थोड़ा ज़्यादा पता है उस टाइम भारत का क्या स्थिति हुआ था बुद्ध आने से समय, जिस टाइम भगवान बुद्ध आए और शंकराचार्य जब आए, उस टाइम जब आए उनके भारत का स्थिति हुआ था, जिसके लिए उनको उत्थान के लिए स्वामी काम भगवान बुद्ध किया, फिर शंकराचार्य किया, जो बात भी इस लेक्चर में आएगा, बाद में स्वामी जी खुद बोलेंगे। तो उसी ढंग की इन दोनों का बाद ही, इफ यू सी द हिस्ट्री आफ्टर बुद्ध, उसके बाद शंकराचार्य, उसके बाद जो नेक्स्ट जो रिफॉर्मर जो भारत के उत्थान के लिए, हमारे धर्म तथा हमारे देश के उत्थान के लिए आए, दैट इज स्वामी विवेकानंद। अवतार रूप से जो श्री राम कृष्ण आए, पर उनका जो वार्तावाह रूप से जो आचार्य जी ने प्रचार का जो काज किया, जैसे बुद्ध हर जगह जाके, शंकर जाके, वो काम स्वामी विवेकानंद उन्होंने किया श्री रामकृष्ण के वार्तावाह रूप से भारत में और विदेश में। इसलिए जो धर्म के उत्थान का काज, धर्म स्थापन का काज और धर्म का ग्लानि का दूर करना काज और अधर्म के जो अभ्युत्थान उनका नाश करना जो काम, तो ये काम के लिए स्वामी जी बोले ही इसके पहले लेक्चर में कलमों से मैड्रास आने पहुंचे तक, धर्म को उत्थान, धर्म ही भारत का प्राण, इसलिए अधर्म को जब भी उत्थान हो उसका नाश करने के लिए, अधर्म को स्थापन करने के लिए बार बार पहले भी आ चुके हैं, स्वामी जी उस काम दे रहे, जो काम सिर्फ एक दो दिन का, एक दो साल का बात नहीं। स्वामी जी 1897 में लेक्चर दे रहे, वहाँ से 100 साल आज बीत चुका है, इनफैक्ट 125 साल बीत चुका है। तो 125 साल का काम पूरा नहीं हुआ है कि आज के हम लोग जीवन, आज के संसार, आज का भारत, आज के विश्व देखेंगे तो आज का संपूर्ण रूप से अधर्म का जो नाश या धर्म का उत्थान, धर्म का स्थापन संपूर्ण रूप से अभी भी प्रतिष्ठित नहीं हुआ है। अर्थात यह काम आगे भी चल रहा है, वो आगे भी स्वामी जी से बोले रामकृष्ण मिशन के आधार पर 15,000 साल ये रहेंगे ये मूवमेंट, तो उस ढंग से भविष्य में भी चलते जाएगा। तो स्वामी जी जो कठिनाई सामना किए थे, जो थियोसॉफिकल, ब्राह्मण समाज, क्रिश्चियन मिशनरी और जो रिफॉर्म सोसाइटी मैड्रास, ये जो उदाहरण दे रहे हैं, तो आज का दिन में टुडे व्हेन वी स्पीक ऑफ 2022, 25 साल बाद, क्योंकि वो काम अभी भी चल रहा है, अभी भी संपूर्ण पर धर्म का नाश हुए, तो धर्म का स्थापन, अधर्म का नाश करते हुए, अभ्युत्थान, अधर्म का उसका विरोध करते हुए धर्म का उत्थान अभी तक संपूर्ण नहीं हो चुका है। तो आज के दिन में आपको क्या लगता है, मनीष जी और दूसरे कोई भी, आज के दिन में उसके सामने क्या विपद या क्या हम लोग के सामने कठिनाई क्या है, बाधा क्या है? तो क्योंकि हम लोग को स्वामी जी को पढ़ना है, जानना है, आज के प्रसंग, आज के दिन में स्वामी विवेकानंद उनको शरीर में नहीं है, तो उनके संतान रूप से हम लोग भारतवर्षी आज है, उसी संतान संस्कृति से हम लोग भी पैदा हुए हैं, कोई गृहस्थ है, कोई सन्यासी है, जो भी जहाँ पे है काम कर रहे हैं, तो
तो वो उत्तरदायित्व स्वामी जी हम लोग के ऊपर दे चुके हैं, हर एक भारतवर्षी के ऊपर। ये भी स्वामी जी बार बार यहाँ बोल रहे, हर एक सनातन संस्कृति का ध्वजधारी के ऊपर दिया गया है, जो भी गृहस्थ और या सन्यासी जो भी हो। तो आपको क्या लगता है जो आज के दिन में कि विपद क्या सामने क्या है, क्या कठिनाई सामने, क्योंकि आज के दिन में हम लोग को परेशानियां जानेंगे, तभी ये जो बात स्वामी जी बोल रहे, जो क्रांति के जो ये जो मैं समर, ये जो क्रांति, ये जो कैंपेन, अर्थात समझिए यूथ के एज इफ जन समझिए क्रांति मतलब यूथ या रिवोल्यूशन, ये समर एक वर्ल्ड वॉर ऐसे कहानी बात बोल रहे हैं, ये कैंपेन बोल रहे हैं, जिसके लिए प्लान समझिए बना रहा है। और क्यों बनाएंगे, क्या प्लान हो, तो हम लोग आगे चर्चा में आएंगे डिटेल्स। तो आपको क्या लगता है जो आज के दिन में वो जो समझिए चार, जैसे वो चार कठिनाइयाँ 125 साल से पहले था, आज के दिन में आमने सामने अधर्म के आधार पे क्या क्या कठिनाइयाँ, क्या बाधा है, मनीष जी भी और बाकी भी और भी कोई भी कहेंगे तो क्या लगता है? तभी हम लोग स्वामी जी को जो आराध्य किया हुआ काम आगे बढ़ाएंगे ना, उनको जो दिशा मार्ग से आगे बढ़ेंगे। हम लोग को वेरी क्लैरिटी ऑफ चाहिए जो आज हमने सामने क्या कठिनाई क्या बंधा है। আমি বাংলায় বলছি, जरूर जरूर प्लीज बांग्ला और इंग्लिश कोई दिक्कत नहीं, विल ट्रांसलेट। আমি হিন্দি করতে পারবো না। नो प्रॉब्लम प्लीज। আহ, আমরা যেটা দেখছি প্রকৃতপক্ষে সামাজিক অবস্থায়, সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা যে সমস্ত কথা স্বামীজি বলেছে, সেটা কিছু লোক হয়তো জীবনে দেখ করছে, কিন্তু বেশিরভাগ যাকে আমরা চতুর্দিকে দেখি, সেখানে হচ্ছে মানুষ আজকের দিনে পলিটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স আর সেলফিশনেস এত প্রবলভাবে বেশি যে স্বামীজির এই যে আদর্শ থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি বেশিরভাগ মানুষকে, এবং অনেককে বোঝাতে গেলে অনেক সময় হাস্যাস্পদ হতে হয়, বলে ওসব কথা বাদ দিন। মানে ছোটদের আমি অনেক সময় অনেক কথা জিজ্ঞেস করি, হয়তো সবাই, আমি বলবো না যে সবাই সেরকম, কিন্তু আমি যে সমস্ত সমাজের মধ্যে মিশি তাদের ছোটদেরও জিজ্ঞেস করে দেখেছি, তারা এসব ব্যাপারে কোনো মাথাই দেয় না। তাদের কি করে ওয়েস্টার্ন কালচার নিজেরা করবে, নিজেরা কি করে পড়ে বাইরে যাবে, এইটি তাদের কাছে খুব বড় কথা। কিন্তু আমার দেশ কিভাবে আর দেশকে ভালোবাসার ব্যাপারটাই আমি তাদের মধ্যে খুঁজে পাই না। এটা আমি নেগেটিভ অ্যাটিটিউড বললাম, কিন্তু আমার খুব কষ্ট হয় বলেই আমি আজকে ক্লাসে এই কথাটা আলোচনা করলাম। ना ये बहुत जरूरी है, हम लोग ये जानना चाहते हैं। जब तक हम लोग प्रॉब्लम को खुद अपने जीवन से पता नहीं होगा, तब तक हमें सोल्यूशन भी तो नहीं कर पाएंगे ना। स्वामी जी जो 100 साल पहले उनका जो कठिनाई बाधा था, आज 125 साल पहले कठिनाई बाधा कहीं परिवर्तित हो चुका है। ये हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। मैं जस्ट संक्षिप्त में हिंदी में बोल दे रहे हो, मैडम ने क्या बताया, डॉक्टर कल्पना सरकार ने, उन्होंने बताया 2 प्रॉब्लम उनको सामने नजर दे रहा है आज के दिन में। एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम, वन इज पॉलिटिक्स जो बाधा दे रहा है भारत के उत्थान को और हिंदू धर्म सनातन संस्कृति उत्थान को, नंबर 1। और एक बोला है सेल्फिशनेस, जो स्वार्थपरता दिखाया जा रहा है, जो हम लोग को ये संस्कृति का और भारत को उत्थान के बाधा दे रहा है। तीसरा चीज उनको लगा जो भारत के प्रति जो प्यार, जो प्रेम, देश प्रेम का जो भाव, तो वो भाव भी उनको आज का जो जिनके प्रजन्म में देखने को नहीं मिल रहा है। ये 3 भाग उन्होंने मेनली कहा है। और रतन जी भी कुछ कहना चाहेंगे, रतन सिन्हा जी आप भी फिर कहिए, फिर हम लोग एक साथ समाप्त करेंगे। रतन सिन्हा जी। स्वामी जी जो बोल रहे हैं যে भगवत अनुसंधान বা भगवत उपासना की सर्वोत्तम उपाय क्या है, तो स्वामी जी बोल रहे हैं कि बुभुक्षों को आहार प्रदान करना, जो दुखी है उनको सहानुभूति प्रदान करना, और पतित और बंधुहीन व्यक्ति को साहाय्य करना, और पीड़ित और दुर्बल को सेवा करना। लेकिन स्वामी जी जब देख पा रहे हैं हम लोग जो लूज चर्च में एक धर्म संस्कार के लिए एक बात कर रहा है, जहाँ पे स्वामी जी चाह रहा है जो हिंदू, क्रिश्चियन, मुसलमान, बौद्ध सारे धर्म एक भाई भाव में एक ही पताका के नीचे सम्मिलित होना है, और उसमें हमारे जातीय आदर्श मतलब क्या बोलूं मैं, मतलब आदर्श के हम लोग जातीय आदर्श को रेस्पेक्ट दे सकते हैं। लेकिन आज के दिन में हम लोग इतनी हिंदुत्ववादी हो गए या हिंदी अदर धर्मों की वादी हो गए, जो हमारे अंदर
ये जो धर्म के प्रति जे भगवत उपासना के प्रति जे 4 चीजें स्वामी जी बोला है, उससे हम लोग बाहर जा रहे हैं। तो हमारे लिए हम लोग देख पा रहे हैं जो हमारा भगवत अनुसंधान के पथ में हम लोग ठीक से नहीं जा पा रहे और उपासना के पथ में भी नहीं जा पा रहे। और उसके लिए हमारा क्या हो रहा है, स्वामी जी जो बोल रहे हैं ना, जे तुम साहसी हो, तुम्हारे जो मन की जो चेतना है उसको दृढ़ करो। इससे हम लोग बहुत पीछे जा रहा है, क्योंकि हम लोग तो हिंसा में भर रहा है। ऑलवेज हम लोग टीवी में या न्यूज़पेपर में ये न्यूज देखते देखते हम लोग भाईचारे, लेकिन हम लोग जब बड़े हुए हैं इतनी डिवाइड रूल नहीं था हमारे अंदर, हम लोग सब भाईचारा में ही बड़े हुए हैं। लेकिन आज के दिन में इस एज में आके हम लोग की भाईचारा से दूर है। अब भाईचारा से दूर होने से ये बात हमें याद रखना पड़ेगा जो हम लोग भगवत अनुसंधान और उपासना से बहुत दूर जा रहा है। ये मेरी मतलब दृष्टिभंगी है। तो हम लोग अभी 4 पॉइंट मिला, एक तो मैडम बताएं, एक तो उन्होंने जो कहा, एक तो पॉलिटिकल, एक जो राजनीतिक जो वातावरण जो अब दिखाई दे रहा है देश में, ये एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस। दूसरा एक बात है सेल्फिश स्वार्थपरता और एक देश प्रेम का अभाव। और उन्होंने भी बताया, सिन्हा जी ने भी बताया, जो सेवा का ये उपासना, जो सच्चे ढंग से जो ईश्वर का सेवा का वो भाव जो अभाव है। तो हम लोग इसका कैटेगराइज करेंगे तो देखेंगे जहाँ पे ये राजनीतिक जो हम लोग जो 1-2 अर्थ यहाँ मिला, उसके साथ जो देश प्रेम का अभाव, ये दोनों एक कैटेगरी के हो सकता है। अर्थात जो राजनीतिक जो भी कारण से और देश प्रेम अभाव, ये दोनों मिलके देश के विरुद्ध काम हो रहे हैं। राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए जो संस्कृति के विरुद्ध काम हो रहे हैं, ये एक तरफ हो रहे हैं। और दूसरे हम लोग देखेंगे तो ये जो सेल्फिशनेस के बाद जो बताया, स्वार्थपरता मैडम बताया, और सिन्हा जी ने जो अभी उपासना का अभाव बताया, ये भी उस तरफ से जहाँ पर स्वार्थपरता हो जा रहा है, वहाँ पे हम लोग जो सच्ची ढंग से स्वामी जी जो कहे हैं, जो नेशनल आइडिया ऑफ इंडिया इज रिनाउंसिएशन ऑफ सर्विस, जो त्याग और सेवा रूप से जो जहाँ पे स्वार्थपरता हो रहा है, वहाँ पे स्वार्थ त्याग नहीं हो रहा है, इसलिए सेवा तथा उपासना नहीं हो रहा है। ये 2 कैटेगरीज में हम लोग को जो परेशानियाँ, हम लोग जो निष्कर्ष जो आया, एक हुआ राजनीतिक तथा देश प्रेम नहीं होना, अपने सिर्फ स्वार्थ में, दूसरी तरफ होना ये स्वार्थपरता तथा उपासना और त्याग का अभाव, जो हम ये दोनों लग रहे हैं। और अभी मुझे और भी जो लग रहा है, मनीष जी आप भी बताएंगे, और मुझे लग रहा है स्वामी जी जो 4 उदाहरण दिए थे, एक थियोसॉफी और एक ब्राह्मण समाज, आज के दिन में 125 साल बाद थियोसॉफी डजंट काउंट मच। आज के दिन में उनका ज़्यादा कुछ महत्व उतना नहीं है, उनका कोई इन्फ्लुएंस नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है। तो टुडे थियोसॉफी डजंट काउंट मच। ब्राह्मण समाज भी आज के दिन में पॉजिटिव या नाइदर नेगेटिव कोई इन्फ्लुएंस उनका नहीं है। पर आज के दिन में बाकी जो दोनों स्वामी जी बताए, एक क्रिश्चियन मिशनरी और एक बोले एनी अदर सॉर्ट ऑफ एनी रिफॉर्म मूवमेंट, एनी सॉर्ट ऑफ उसमें नाम नहीं बोला स्वामी जी, क्लियर कट नाम कुछ बात, जनरली एनी अदर रिफॉर्मेंट होगा। तो इन दोनों तरफ से ध्यान देंगे तो आज का दिन में भी क्रिश्चियन मिशनरी जो स्वामी जी जो विदेश में उस समय जो देखे थे, अमेरिका में जो स्वामी जी फेस किए थे, अमेरिका, इंग्लैंड और भी जगह पे, और भारतवर्ष में जो था जिस विषय में स्वामी जी बोले थे, वो विषय उस रूप से प्रकट कुछ हुआ या कुछ और भी थोड़ा बदल के उसकी प्रकृति बदलते हुए, वो जो कठिनाई, वो जो बाधा आज भी उतना ही है। मेरे जो लगता है क्रिश्चियन मिशनरी नाम से बाधा वो अभी भी एक ढंग से अभी भी भारत के प्रांत भाग में जो नॉर्थ ईस्ट का ट्राइबल इलाका में, और भी जो हम लोग जो ट्राइबल इलाका झारखंड और भी ये सब स्थान पर, उड़ीसा कई जगह पर क्रिश्चियन मिशनरी की ये जो बाधा, ये अभी भी कई ज़्यादा है, आज भी है। और विदेशों में भी उस ढंग से प्रकट, उस ढंग स्वामी जी के जो 100 साल पहले जिस होने से भी आज थोड़ा दूसरे प्रकार से भारत के विरुद्ध हम लोग कई बार देखते भी आते हैं। हम लोग न्यूज़ बोले या पॉलिटिक्स में बोले या राजनीति में बोले, नई जगह पे देखनी है तो भारत के विरुद्ध इधर अमेरिका या दूसरे जो पाश्चात्य देश से भारत के विरुद्ध से रूप से कुछ ना कुछ उनको कदम उठाना, ये हम लोग को नजर आते हैं। कभी डायरेक्ट क्रिश्चियन मिशनरी से जुड़े हुआ रहते हैं, कई उसके पीछे क्रिश्चियन मिशनरी थोड़ा छिपा हुआ रहता है, पर दूसरे कोई ढंग से भारत के विरुद्ध होता है या सनातन संस्कृति के विरुद्ध होता है, ये आज भी दिखाई दे रहा है। इसमें क्रिश्चियन मिशनरी नाम से जो स्वामी जी समस्या बोले थे, ये आज भी उतना ही प्रकट है। आज मुझे लगता है उससे ज़्यादा प्रकट इसलिए कहूँगा क्योंकि स्वामी जी जब बोल रहे हैं उस टाइम भारत एक पराधीन देश था, ब्रिटिश के अंडर में था, इसलिए उस टाइम जो भी क्रिश्चियन मिशनरी काम कर रहा था ब्रिटिश के सहारे कर रहा था भारत के अंदर, और भारत के विरुद्ध ब्रिटिश अपने विरुद्ध तो जो भी काम कर रहा था, दूसरे कोई देश
क्योंकि भारत वाज दैट टाइम एज ए ब्रिटिश नेशन, दैट वे ब्रिटिश अंडर ब्रिटिश नेशन, कॉलोनाइज नेशन। तो इसलिए दूसरे कोई देश भारत के विरुद्ध कुछ नहीं कर रहा था या कुछ नहीं बोल रहा था। जो कुछ ब्रिटिश जो भी नुकसान कर रहा था और क्रिश्चियन मिशनरी डायरेक्टली जो भी कर रहा था। और आज हम लोग इतिहास देखेंगे, आज के दिन में जो भी हम लोग देखेंगे, तो स्वाधीन होने के बाद क्रिश्चियन मिशनरी का प्रादुर्भाव और जो उनका विरोधी था, उनका जो विपद आज भी उतना ही है। उसके साथ ब्रिटिश तो वो तो इंग्लैंड सिर्फ हुआ, बाकी जो देश और भी पाश्चात्य के देश, अमेरिका और यूरोप कई देश हम लोग इतिहास में देखेंगे तो उसमें भारत के विरुद्धता और ज़्यादा हो चुका है। क्योंकि उस टाइम वो बाकी देश विरुद्धता नहीं करते थे, एज बिकॉज इट वाज अ ब्रिटिश नेशन। आज बाकी देश भी भारत के विरुद्ध कई जगह विरोधिता मिल रहा है। तो ये मेरे ख्याल वो जो कारण क्रिश्चियन मिशनरी का पॉइंट, उसके साथ मिला के मैं बोलूँगा जो भारत की तरह पाश्चात्य के बाकी देश, क्रिश्चियन मिशन मतलब क्रिश्चियन सिविलाइजेशन का सारे उसका देश का, तो उसमें ट्रेडिशन ही आज उतना ही है, उससे ज़्यादा शायद है आज के दिन में। एक पॉइंट मुझे लग रहा है, इसके ऊपर आप अगली और चर्चा बताएंगे। दूसरा चीज़ है जो रिफॉर्म मूवमेंट के बाद जो बताया स्वयं जी, रिफॉर्म मूवमेंट आज का दिन में और ऐसे डायरेक्ट कोई रिफॉर्म मूवमेंट नहीं है जैसे ब्राह्मण समाज बोले या पहले जैसे और भी कोई समाज की बात करें। पर आज के दिन में जैसे अभी कुछ हम लोग को दिखाई दे रहा है, स्वामी जी इस लेक्चर में भी आएंगे, जो दूसरे लेक्चर बाद में भी आएंगे, कुछ ऑर्थोडॉक्स हिंदू के साथ कुछ कंपेयर कर रहे हैं, कुछ पाश्चात्य शिक्षित कुछ लोग, जो लोग पाश्चात्य धारा के शिक्षित होते हुए, जो अभी भी आप लोग भी बताए, मैडम ने बताया, सिन्हा जी ने बोले, तो पाश्चात्य शिक्षा में होते हुए भारत का संस्कृति, भारत का स्वाभिमान, भारत के हिंदू धर्म का जो भाव, ये ठीक ढंग से नहीं समझते हुए और ज़्यादा की गलत समझते हुए भारत में पैदा होते हुए भी, भारत के हिंदू धर्म सनातन संस्कृति में भी पैदा होते हुए भी भारत के विरुद्ध और भारत का सनातन संस्कृति विरुद्ध, जो उदाहरण काफी दिया मैडम ने बताया, सिन्हा जी ने बोला, भारत के विरुद्ध दे वांट टू टेक इन देयर ओन फॉर्म रिफॉर्म, मैंने दे थिंक लाइक दैट। जो आज का जो शिक्षित जो कुछ व्यक्ति बुद्धिजीवी बोले, जो भी इनके बोले, बच्चे में बोले, बड़े भी बोले, अभी कोई जो भी कारण होगा, पॉलिटिकल कारण होगा पीछे, जो भी कारण के साथ वो लोग भारत के विरुद्ध और भारत के संस्कृति, सनातन संस्कृति विरुद्ध में खड़े हुए हैं। उनको लगता है पाश्चात्य जो कुछ वो सब कुछ सही है। इसलिए वो जो रिफॉर्म उनका स्वामी जी उस समय जो बताए थे, वो आज भी उतना ही कठिन ढंग से, आज भी उतना ज़्यादा है। क्योंकि उस समय में क्या, तो एक ही बात है, उस समय में पाश्चात्य हम लोग थोड़ा कम जानकारी था, कुछ लोग पाश्चात्य जाना शुरू किया तो उनसे जो कुछ पाश्चात्य आना रहा था। पर आज का दिन में गूगल इंटरनेट के दौरान में हम लोग हाथ के सामने ही मेरे पास पाश्चात्य और भारत का भाव सब कुछ मेरे सामने, टीवी में, एवरीथिंग। तो पाश्चात्य भाव और ज़्यादा एज अ फ्लड जैसे हमारे देश में आ रहे हैं। तो इसके अनुसार में इसका भारत के संस्कृति विरोधी दिस सॉर्ट ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट जो उस ढंग से कोई ब्राह्मण समाज या कुछ नाम दे के नहीं है, पर एज अ नेचर कॉमन पीपल के अंदर भारतीय संस्कृति में पैदा हुए थे भी, भारतीय हिंदू धर्म में पैदा हुए थे भी, काफ़ी ज़्यादा इसमें बाधा है, जो पहले से भी और ज़्यादा है। ये मुझे लग रहा है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले से भी ये ज़्यादा। फिर दो एग्जाम्पल है, हैं और कोई कुछ बोल रहे हैं कि मनीष जी कुछ बोल रहे थे? नहीं मैं मतलब हाँ, तो ये जो वेस्टर्नाइजेशन वो अब दिख नहीं रहा है, वो अंदर घुस गया है। हाँ, बहुत ही हमें जड़ तक घुसले, इसमें से निकलना बहुत ही हम लोग, क्योंकि ये और ज़्यादा कठिन है, ज़्यादा बड़ा गहरा विपद है। स्वामी जी जो विपद उस टाइम के बाद, उससे आज का जो ये दोनों स्थिति में जो दोनों उदाहरण दिया, क्योंकि क्रिश्चियन मिशन का जो ऐड हो गया, सिर्फ इंग्लैंड आज नहीं, आज सिर्फ इंग्लैंड के अंडर भारत नहीं, पर इंग्लैंड के साथ बाकी यूरोप के और बाकी अमेरिका और भी देश, आप लोग अच्छे से देश का विषय देखेंगे तो जानेंगे, सुनेंगे तो आप लोग को जरूर पता है भी। तो भारत के विरुद्ध में और भी कई शक्ति खड़े हुए हैं आज के दिन में। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें ये कठिन विपद और ज़्यादा है। और ये दूसरा जो भारत का अंदर, भारत में पैदा हुए, सनातन धर्म में पैदा हुए, भारत का विरोधिता, सनातन धर्म का विरोधिता करते हुए पाश्चात्य शिक्षा आधार पे, ये भी और ज़्यादा पैदा हुए, जो पहले कम था। क्योंकि कुछ थोड़ा कम लोग ही पाश्चात्य का शिक्षा उस टाइम था, आज सभी लोग हैं, तो विरोधिता और भी ज़्यादा है। कारण क्या है, भारत को सही ढंग से नहीं जानना, नहीं समझना, गलत समझ लेना, ये बड़ा विपद और ज़्यादा है पिछले ढंग से। और मुझे दो लगता है, स्वामी जी इस लेक्चर में आए हैं, एक शंकर बाबू जी आप भी बताएंगे, दो पॉइंट जस्ट पढ़ लेते हैं, फिर शंकर बाबू बोलेंगे। और दो इस लेक्चर में स्वामी बौद्ध धर्म के बात भी बोले हैं, प्लान ऑफ टेम्पल में आप लोग देखे, आगे भी चर्चा में आएगा। तो बौद्ध धर्म जैसे रिफॉर्म मूवमेंट उस समय में हुआ था, उसके बाद बौद्ध धर्म डिग्रेडेशन जब हुआ था, उस डिग्रेडेशन कारण में भारत में, हाँ मैं जस्ट कमेंट कर लेता हूँ, शंकर जी फिर बोलेंगे, एक जस्ट पॉइंट में बोल लेता हूँ। तो बौद्ध धर्म के डिग्रेडेशन में जैसे भारत में कुछ पतन के साथ जो भी कठिनाई आया था, जो बात स्वामी जी इस लेक्चर में बोल भी रहे, उसी ढंग से
बौद्ध धर्म में भी जैसे भारत में कई लोग बौद्ध हुए थे, उनके संस्कृति में अपने संस्कृति के साथ मिलन होते हुए भी कई विरोधिता के साथ बाद में हम लोग इतिहास पढ़े हुए। उसी ढंग से हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म को बहुत बाद में, बौद्ध धर्म को तो बहुत पुराने बात है, उसके बाद क्रिश्चियन धर्म, उसके बाद ईसाई धर्म, मैंने उसके बाद इस्लाम धर्म है। तो जो इस्लाम धर्म जब भारत में आए 1100 पृथ्वीराज के समय से, उसके बाद 600 साल जब मुगल अमल तक थे, 1757 में ब्रिटिश आने तक, इस्लाम धर्म से वहाँ से आज तक भारत में जो इस्लाम धर्म की स्थिति जहाँ पे है, तो हम लोग इतिहास देखेंगे और सामने हम लोग जो कुछ देख रहे हैं, हम लोग राजनीति या जो भी आज का जो हमें दुनिया देख रहे हैं, भारत में जो घटना घट रहे, इसमें देखेंगे जो उस समय में स्वामी जी बात कह रहे हैं, जो बौद्ध धर्म डिग्रेडेशन से भारत को बहुत नुकसान पहुंचा है। तो आज भी हम लोग वही देखने को आए कि उसके बाद जो इस्लाम धर्म के बाद जो स्वामी जी इस लेक्चर में नहीं है, दूसरे कई लेक्चर में स्वामी जी उस बात कहा है, गहरे ढंग से कहा है इस्लाम धर्म के विषय में। इस्लाम धर्म से भी बौद्ध धर्म के मुताबिक तो कई ढंग से कुछ उसमें जो विपद है, कुछ हम लोग को क्षति, कुछ नुकसान पहुंचा है, वो उसका जो विपद है, उसका जो कठिनाई, उसका जो आज भी हमारे सामने आज भी उपस्थित है। हम लोग देखेंगे तो आज भी हम लोग समय में हम लोग रोज का दिन देख सकते हैं, हमारे देश में हर एक राज्य में देख सकते हैं, हम लोग हमारे भारत के उत्तर प्रांत में देख सकते हैं, भारत के दक्षिण प्रांत में देख सकते हैं, भारत का पूर्व प्रांत में देख सकते हैं, एक एक राज्य में आप लोग देख सकते हैं, आप लोग खुद भी जानकारी है। तो वो विपद आज भी हमारे सामने है। ये तीसरा विपद हुआ। और चौथा विपद मुझे जो लग रहा है, जो उस समय में भारत के बाद जो स्वामी जी 1947 भारत स्वाधीन होने के बाद जो हमारे शिक्षा व्यवस्था में जो कुछ हमारे जो जिस ढंग से शिक्षा व्यवस्था में जो हम लोग जिस ढंग से हम लोग संस्कृति आया है सिंस 1947 से आज तक जो हम लोग पढ़ते हुए आए। पिछले दिन हम लोग बेंगली क्लास में भी मैक्स मुलर के विषय में इस तरह चर्चा किए थे। तो उस शिक्षा व्यवस्था में जो हम लोग को जो दिशा बदल चुका है किस ढंग से, कोई कारणवश जो मैक्स मुलर ब्रिटिश लोग भी किए, उसके बाद जो हम लोग जो शिक्षा व्यवस्था स्वाधीन के बाद जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन का द्वारा जो शिक्षा व्यवस्था मिला था, उसके द्वारा में हमारे भारतीय संस्कृति से काफी दूर हट चुके। तो मुझे लग रहा है आज का दिन में मेरा जो कहना है, मैंने जो अनुभव है, ये 4 कठिनाई आज के दिन में है। उस समय जैसे थियोसॉफी, ब्राह्मण समाज, क्रिश्चियन मिशनरी और एक रिफॉर्म था, आज के दिन में वैसे क्रिश्चियन मिशनरी के साथ पाश्चात्य और रिफॉर्म के जगह पे हमारे जो पाश्चात्य में शिक्षा होते हुए जो भारतीय सनातन भारतीय जो पाश्चात्य शिक्षा लिया है, ये एक है। तीसरा है उस समय जो बौद्ध धर्म था, आज के दिन में इस्लाम धर्म का जो विपद सामने हम लोग जो हमारे संस्कृति से मेलबंधन में परेशानी देख रहे हैं, ये तीसरा। चौथा है शिक्षा व्यवस्था में जो मैक्स मुलर जैसे देखे, मैकालुई का आप लोग पता होंगे 1835 ब्रिटिश एक्ट का, उसके बाद वामपंथियों का जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन की जो शिक्षा व्यवस्था हम लोग को स्कूल का जो मिला है, उसके दौरान ये जो मैक्स मुलर इत्यादि जो हम लोग आ चुका है, ये चार विपद मुझे लग रहा है आज के दिन में मेरे सामने है। अभी शंकर जी आपको कुछ कहना है, आप बताइए। हेलो। हाँ प्लीज। I think Swamiji have witnessed about 3 words. Guru, Ganga, Gita. Guru is Sri Ramakrishna, Ganga that is India, and Gita is Sanatana Dharma. I think it should not be weakness, it should be strength. शंकर जी मुझे लग रहा है it should not be called a weakness. That is the strength of Swami ji. That is not the weakness of Swami ji. ये स्वामी जी की कमियां नहीं, ये उनका शक्ति है। गुरु, गीता, गंगा, समाज, सभ्यता, संस्कृति ये शक्ति है, कभी ये कमजोरी नहीं हो सकता है। ये मेरा जो भाव है। Swamiji always said that India can uplift by the literate person, educated person, and upper class, and cannot ignore, cannot hate the lower class. That is Muthi method, Chandal ityadi. Swamiji always write and speak to uplift Indians. Swamiji go to foreign and said that I cannot prochar myself, I cannot prochar Gurudev, I can only to uplift Indians. Sister Christine once said, Swamiji when pronounced INDIA, he penetrate our hearts. Swamiji said animation of Theosophical Society, etc. They can go to uplift the Indian lower class and Indian
शंकर जी थोड़ा नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। গো জি ঝুপড়ি हाँ এই ঠিক নাও এই আপনার যে রিয়েলাইজেশন যে ইন্ডিয়ান এই পলিটিক্স আই থিঙ্ক convince one Raja, then I convince thousands of people. Okay? At present, political leaders, we can, Ramakrishna Mission can convince political leaders. Pranam Maharaj. एक बात है रामकृष्ण मिशन का जो आप बात कहा है, स्वामी जी मिशन का उस उद्देश्य तो नहीं दिया है। स्वामी जी मिशन को उद्देश्य दिया है जो आत्मन मोक्षतम जगति है। दूसरे को वो सोशल रिफॉर्म में मिशन का कोई रोल नहीं है, पॉलिटिक्स में भी मिशन का रोल नहीं है, ये स्वामी जी कह चुके हैं। इसलिए मिशन विल नॉट गो टू कन्विंस अदर्स, पर मिशन स्वामी जी रोल दिया है सेवा करना, उसके साथ शिक्षा का प्रसार करना, जिस लेक्चर में भी आएगा प्लान ऑफ कैंपेन में कई बार शिक्षा का प्रसार हम लोग अच्छे से जब होगा, सही ढंग से शिक्षा, जो हम लोग पिछले क्लास में भी बेंगोली क्लास में भी चर्चा किए थे, एजुकेशन एज बाई स्वामी जी, तो उस सही शिक्षा, नॉट लिटरेसी ओनली, नॉट ABCD पढ़ने जाना वो नहीं, सही ढंग से शिक्षा, मतलब डिग्री लेके नौकरी करना वो शिक्षा नहीं है। जो सही शिक्षा जिससे मनुष्य बने, जो मैनलीनेस जिसमें मैन हो जाए, समझिए इसमें लेक्चर में मैन मेकिंग एजुकेशन दैट आई वांट, वो जब आएगा उसके जब प्रसार आएंगे सब मनुष्य, वो पॉलिटिशियन हो या कोई लोअर क्लास, सब जो मसेस बोल रहे सभी लोग, वो अपने को गलत भी जो भी कर रहे हैं वो समझ पाएंगे, वो अपने से बेहतर इंसान हो पाएंगे। बेहतर इंसान जब होंगे तब बेहतर समाज बनाएंगे, बेहतर समाज एक बेहतर राष्ट्र, बेहतर धर्म बनाएंगे। तो हम लोग का काम उसमें है, एक त्याग का साथ में शिक्षा देना है और जो सेवा का काम करना, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा चीज आपने जैसे बताया, ये वेरी इंपॉर्टेंट वो है जो अपलिफ्टमेंट ऑफ द मासेस। And now illiterate lower class struggle for food. Exactly. And upper class cannot convince or cannot help them. हाँ, इसलिए ये बहुत जरूरी है। तो टू अपलिफ्ट, टेक केयर ऑफ द अपलिफ्टेड मासेस, ये सेवा के दौरान में शिक्षा देना। स्वामी जी इस लेक्चर में बाद में आएंगे, अन्नदान, प्राणदान, ज्ञानदान, विद्यादान, ये चार, उसमें से अन्नदान सबसे लोएस्ट स्टेज में भी है, पर पहले खाली पेट में धर्म जमना है ना, तो वी हैव टू फीड देम, देन उसके बाद प्राणदान, फिर ज्ञानदान मतलब सेकुलर नॉलेज, सो दैट दे कैन स्टैंड ऑन देयर ओन फीट, भाई अपने काम धंधा करके, और फाइनल जो स्पिरिचुअल ज्ञान देना। ये काम मिशन के लिए, सिर्फ मिशन के लिए नहीं, सारे भारतवर्षियों को, सारे सनातन संस्कृत के धर्म को, सभी को समझ दे रहे हैं। और इसमें वे ध्यान रखना, स्वामी जी वेज यूजिंग दिस टू वर्ड्स, हिंदू और भारत, ये दोनों शब्द स्वामी जी ऑलवेज इन इंटरचेंजेबली। हर बार यहाँ पे इस लेक्चर में जब कई बार आ रहा है, जब भारत को उत्थान के लिए स्वामी जी बोल रहे हैं, नानक को उदाहरण दे रहा है जो, और चैतन्य को उदाहरण दे रहा है, दे ब्रॉट मेनी मुसलमान्स मोहम्मदन्स बैक टू हिंदुइज्म, नानक ही ब्रॉट हिंदू मुसलमान्स टुगेदर। So always when whatever Swamiji is telling the upliftment of Bharat, he means that upliftment of Hindu nation, that हिंदू धर्म के लिए, क्योंकि हिंदू धर्म का जो सनातन संस्कृति अपलिफ्टमेंट होगा तभी, क्योंकि उसमें एकमात्र यह धर्म का जो सही, जो निचोड़ सही अर्थ है। मैं शुरू में जो बोला था, स्वामी जी जब बोले थे धर्म भारत का प्राण, जो धर्म इज नॉट रिलीजन, वो भाव मैंने आप लोग पहले भी बताया, अब्राहम रिलीजन जैसे इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, वो भाव नहीं है। इसलिए जो विरोधिता का बात हो रहा है, जो स्वामी जी भी क्रिश्चियन मिशनरी, अभी भी उस टाइम भी बोल रहे थे, क्रिश्चियन मिशनरी वो लोग विरोधिता करके अपने धर्म, अपने रिलीजन दूसरे के ऊपर दबा के देने के लिए कोशिश किया, और आज भी कर रहे हैं। और इस्लाम के कहानी स्वामी जी दूसरे का इलेक्शन में बोल चुके, जो आज भी वो परेशानी है। इसलिए वो दोनों विरोधिता, वो दोनों जो परेशानियाँ इस्लाम और क्रिश्चियनिटी आज भी काफी ज़्यादा है। स्वामी जी said at Madras lecture, Shraddha, Paramotsvaishnu and love, bhakti, etc. is essential. But yes, exactly. At present, we always hate the lower class, illiterate person, etc. इसलिए हाँ, ये जो अनटचेबिलिटी है बात, इसमें दूर होने के लिए बहुत जरूरी है। जो लोअर क्लास आप जो ये बताया, जो उसमें, तो उसमें हेट, ये कारण है स्वामी जी बोले, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉज फॉर द डाउनफॉल ऑफ इंडिया, जो लोअर क्लास के लिए तरफ से जो उनके विरोधिता, उसका निषिद्ध भाव, वो भेदभाव रखना। तो इसमें से, उसमें से अनटचेबिलिटी से मेरे ख्याल आज भी स्वामी जी जो इस समय का कह रहे हैं 125 साल, उससे तो काफ़ी आगे हम लोग बढ़ चुके हैं। तो आज भी बहुत ही परेशानी है, और भी बहुत रास्ता आगे बढ़ना है। पर वहाँ से भी मुझे हम लोग लग रहा है, पहले से आज के दिन में आप कहेंगे तो
सो कॉल्ड जिनको आज के दिन, उस समय तो शूद्र जो भी क्लास बोला, आज के दिन में दलित ये शब्द बोला जाता है. यू नो टुडे आवर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज फ्रॉम दैट सोसाइटी से आज का दिन. सो दैट वे वी हैव कम अप फ्रॉम द लॉन्ग जर्नी. तो स्वामी जी के समय में जो स्थिति खराब था उससे तो आज स्थिति बहुत बहुत बेहतर है. टुडे इवन फ्रॉम द दलित क्लास 1% ही इज अ प्रेसिडेंट ऑफ आवर भारत. तो हम लोग आज से वो अनटचेबिलिटी और लोअर क्लास ऑपरेशन से बहुत आगे बढ़ चुके हैं, पर आज भी बहुत कमियां हैं. उससे और भी आगे हम लोग बहुत आगे बढ़ना है और भी कोशिश तो करना है. हाँ मैडम, डॉक्टर कल्पना सर. मैडम ইন্ডিয়ান হেরিটেজ এত হ্যাঁ, বেশি হাই, সেটা অন্য কোনো দেশের সাথে তুলনা হয় না, কিন্তু হ্যাঁ, সেইটে একেবারেই এখনকার জেনারেশনকে জানানো হয় না. তাদের ভেতরে যে একটা ন্যাশনাল ফিলিং হবে যে আমার দেশ এই রকম, বা আমার দেশেরা তা ফ্রিডম ফাইটাররা এরকম ভাবে আমাদের স্বাধীনতা দিয়েছে, এসব কিছুই তাদের জানানো হয় না. এবং আমি দেখতে পাচ্ছি যে এই সমস্ত যে সমস্ত মানে এই আমাদের আপার সোসাইটির ছেলেপুলেরা, তাদের পড়ার একটা মাত্রই উদ্দেশ্য যে তারা 80% হায়ার সেকেন্ডারি দিয়ে কি করে বাইরে গিয়ে সেটেল হবে, বাইরে পড়বে. তা নিজের দেশকে ভালোবাসার বীজটা কোত্থেকে বপন হবে আমি বুঝতে পারছি না. শিক্ষা ব্যবস্থা যতক্ষণ না সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন হবে, যে একটা মানুষকে শেখানোই হলো না ছোটবেলা থেকে যে আমাদের দেশের কি জিনিস ছিল, এবং এখনো যে অন্য দেশের লোকেরা ভারতবর্ষকে হিংসে করে, সেটা হচ্ছে তার বিগ হেরিটেজ. সেই জিনিসটা আমরা কখনোই তুলে ধরতে পারছি না সামনে, যে ছোটদের সামনে যে আমাদের এই ছিল. তারা বলছে আমাদের, হ্যাঁ আমার সাথে তর্ক করে, এই তো আমাদের অলিম্পিকের পারফরমেন্স. সেটা তো আমার বলার কথা. পলিটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স এত যে যারা অলিম্পিকে যাবে তাদের ব্যবস্থা না করে যারা কর্মকর্তা তাদের ব্যবস্থাটা খুব ভালো করে করে. তো এই যদি ন্যাশনাল ফিলিং হয়, তা কি করে সেই দেশে একটা ভালো অলিম্পিকে রেজাল্ট করবে? যা কষ্টের মধ্যেও তারা করছে. এই জন্য বাচ্চারা কি মনে করছে যে আমাদেরকে ওখানে অলিম্পিক এই দেখো ইউএসএ এতগুলো মেডেল পেয়ে গেল, এতগুলো জাপান এতগুলো পেলো, আমরা চায়না এতগুলো, আমরা তো কিছুই না. চায়নাও তো এত পলিউটেড পপুলেশন, তাহলে আমরা তো কেন পাচ্ছি না? এইভাবে আমার সাথে তর্ক করে. আমার তখন খুব দুঃখ, আমার সত্যি কিছু বলার নেই. मैडम का ये कहना है जो वो वेरी इम्पोर्टेंट बात जो हम लोग जो नेशनल फीलिंग जो भारत का देश प्रेम, हमें भारत अपने देश की ऊर्जा, जो देश के प्रति प्रेम, जो प्यार, उसका बहुत ही अभाव दिखाई देता है. क्यों कारण दिखाई दे रहा है? मैं अभी जो उस टाइम जो बताया था 2 कारण, जो पाश्चात्य भाव ज़्यादा अनुप्रेरित होने के कारण. हम लोग जो 4 कारण बोले थे उसमें से एक तो हम लोग बताया जो क्रिश्चियन, उसके साथ पाश्चात्य इन्फ्लुएंस, एक बोले थे इस्लाम का, एक बताए थे. तीसरे जो बोले थे 2 कारण बोले थे, एक सनातन धर्म में जन्म होते हुए भी, भारत में जन्म होते हुए भी पाश्चात्य शिक्षा के जो सो कॉल्ड आज की जिसको सेकुलर या लिबरल जो अंग्रेजी में शब्द बोला जाता है, उस ढंग से वो लोग भारत का जो अपने स्वाभिमान, भारत देश का जो सांस्कृतिक ऊर्जा, हिंदू धर्म का जो इतना जो वर हेरिटेज लिगेसी, ये भूल चुके हैं. उनको लगता है जो पाश्चात्य सिखा रहे हैं वो बेटर है. एक से अपने हीनमन्यता बहुत, अपना रूट्स जब कट जाता है, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स होकर एक विद्वेष का भाव हो जाता है, एक नेगेटिव भाव हो जाता है. ये कारण से भारत के तरह अपने उसका जो प्रेम वो भाव भी नहीं है, आत्मविश्वास श्रद्धा भी नहीं है. और दूसरे के जैसे एक अपने कौवा को आप एक पीकॉक का पूछ पहना देने से वो पीकॉक तो नहीं हो जाता ना, वो अलग स्पीसीज कौवा ही रहेगा. इस ढंग से आपको यहाँ पे अपने को छोड़ने से दूसरे को पकड़ने से ना अपना हुआ ना पराया हुआ, आप कहीं भी नहीं, त्रिशंकु जैसे हो गया. ये भाव हो रहे इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी है, जिसमें पॉलिटिकल कारण भी मैंने जैसे बात हुई, पाश्चात्य इन्फ्लुएंस, क्रिश्चियन और इस्लाम, ये कारण है. तीसरा एक चौथा कारण जो था मैंने बताया, हमने शिक्षा व्यवस्था जो ब्रिटिश ने जो शुरू किया गया था, मैकालुई, उससे पहले राम मोहन राय, फिर 1835 को ब्रिटिश इंडिया पार्लियामेंट जो एक्ट हुआ था, जब संस्कृति, हमने संस्कृत भाषा जो दैट इज विच इज रियल नेशनल लैंग्वेज, वो नहीं सिखा के सिर्फ पाश्चात्य अंग्रेजी सिखाना, अंग्रेजी कल्चर सिखाना. उसके साथ में आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसके बाद भी उस समय सुधरे नहीं है. देयर इज अ स्टिल मोर वर्स थिंग. 1947 के बाद भी हमने जो शिक्षा व्यवस्था वो हुआ, तो हम लोग जो मौलाना आज़ाद जो थे, ही वाज द शिक्षा मंत्री, ही वाज मुस्लिम आल्सो, एंड उनका जो भी
शिक्षा व्यवस्था को जो दिया गया था, कुछ था मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन का, अपने इतिहास देखेंगे तो रोमिला थापा, तानाचाद, there was one Bengali historian, Ramesh Chandra Majumdar, and he was a very famous historian. He was the person who said that Sri Ramakrishna was the father, the founder of the Hindu Indian nationalism. ऐसे बात उनको कहा था, श्री रामकृष्ण और स्वामी जी को कहे थे, और उनको पहले रखा गया था टू राइट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। पर हमारे शिक्षा व्यवस्था ऐसे हुआ था, उनको हटा के बाद में देवर सम मार्क्सिस्ट वामपंथी स्टूडेंट को ला के शिक्षा व्यवस्था ऐसे रखा गया था बाद में टिल नाउ, जो हम लोग हमारे हिस्ट्री में भारत का जिसमें हम लोग स्वाभिमान है, उस विषय हम लोग पढ़े नहीं है। हम लोग पढ़े हैं जो हम लोग जो बाहर से ब्रिटिश या बाहर से इन्वेडर, इस्लाम के इन्वेडर और ब्रिटिश का जो और अलेक्जेंडर, नेपोलियन, इन लोग के विषय में हम लोग ज़्यादा जानकारी है। भारत का देश को ऊर्जा के विषय, भारत का शंकराचार्य, भारत का जो महान हम लोग हस्तियाँ जो लोग हैं, उनके विषय में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कारण जो हमारे शिक्षा व्यवस्था में जो वामपंथी जो इन्फ्लुएंस था ये आइडियोलॉजी के तरफ से, ये एक बड़ा कारण है जो शिक्षा व्यवस्था आज के बच्चे जो इस भ्रमित होकर इस तरफ जा रहे हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों कारण स्वामी जी जब ये लेक्चर दिए थे वो समय नहीं था। स्वामी जी के समय इस्लामिक ये प्रॉब्लम था, ये क्रिश्चियन प्रॉब्लम था, और क्रिश्चियन प्रॉब्लम सिर्फ क्रिश्चियनिटी और इंग्लैंड में सीमित था, अमेरिका के दूसरे यूरोप नहीं था, जो आज ऐड हो चुका है। दूसरा चीज स्वामी जी के समय में इस्लाम का वो प्रॉब्लम नहीं था डायरेक्ट, क्योंकि स्वामी जी के समय में उसके पहले 1747 में पलासी के वार के बाद, सिराजुद्दौला के बाद, इट बिकम अ ब्रिटिश कॉलोनी। तो उस टाइम इस्लाम को उतना जोर में वहाँ पे एंटीथेसिस कुछ नहीं था, जो विरोधी था। पर आज का दिन में जो भारत में देखे इस्लाम के विरोध जो पहले था, पृथ्वी चौड़ से मुगल अमल तक, औरंगजेब उसके बाद नादिर शाह तक था, वो विरोधी था। आज का दिन में कश्मीर जो कुछ हम लोग देख रहे हैं सारे भारतवर्ष में दोबारा आ चुका, जो स्वामी जी समय नहीं था उस समय में। वो जो 1757 से 1947 था, 1947 से फिर शुरू हो गया था। 1920s खिलाफत आंदोलन के बाद फिर इस्लामिक जो कट्टरपंथ फिर शुरू हो गया था स्वामी जी के बाद। तो ये फिर आज के दिन में और ज़्यादा है। तो ये वन इम्पोर्टेंट कारण। फिर वामपंथी के जो मैंने कारण बताया, जिसमें हम लोग हिस्ट्री और हमारे इतिहास और हमारे एजुकेशन को जो चर्चा का संपूर्ण परिवर्तन कर दिया, वो स्वामी जी के समय में ओनली मैकॉली का जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का था। पर ये वामपंथी को जो आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टिल हम लोग अपने संस्कृति लौटना नहीं पाया, वो स्वामी जी के समय में वो आज ऐड हो चुका है। इसलिए स्वामी जी के समय से आज का कठिन एक ढंग से और बढ़ चुका है। फिर चौथा मैंने बताया जो रिफॉर्म मूवमेंट स्वामी जी खुद कह रहे हैं, जो आज के दिन में और बढ़ गया है। स्वामी जी के समय में 2-4 लोग ही ब्रिटिश पाश्चात्य से आके पाश्चात्यवाद फैलाते थे। आज घर से बैठे हुए भी इंटरनेट के दौरान कुछ भी लोग बाहर के दुनिया पढ़ के बाहर का बात बोल रहे हैं, भारत का संस्कृति भूल जा रहे हैं। ये 4 जो बिंदु जो विपद स्वामी जी के समय में, मुझे तो लगता है आज उससे ज़्यादा कठिन है, तो कम तो नहीं हुआ, ज़्यादा बढ़ चुका है आज के दिन में। पर उसके साथ ये भी कहूँगा, क्योंकि आज स्वामी जी हमारे पास श्री रामकृष्ण है, और भी कितना लोग हैं, रविन्द्रनाथ ठाकुर, अरविंद, नेताजी, और भी कितना महापुरुष लोग हैं, इनका जो हम लोग को दिग निर्देश है आज के दिन में हमारे सामने, इसके साथ हम लोग के साथ जूझने के लिए शक्ति भी आज ज़्यादा है। उस समय हम लोग पराधीन देश में उतना शक्ति भी नहीं था। कितना लोग स्वामी जी को जानते थे, कितने लोग श्री रामकृष्ण को जानते थे, अरविंद, ये लोग तो रविन्द्रनाथ और भी बाद में आए, नेताजी बाद में आए। तो आज के दिन में विपद भी और ज़्यादा, कठिनाई और ज़्यादा बढ़ चुका है, मुझे कहना है, और मुझे लगता है। पर आज के दिन में हमारे पास शक्ति का हम लोग मार्ग लेंगे तो, अच्छा मार्ग लेंगे तो उसका भी सहारा देने के लिए भी सुविधा भी आज के दिन में ज़्यादा है। ये हम लोग को ये जिम्मेदारी बनता है। हम लोग ये जो कठिनाई बढ़ चुका है स्वामी जी के संतान के स्वरूप से, भारत के संतान के स्वरूप से, ये हिंदू हमारे संत संस्कृत के संतान के रूप से कठिनाई बढ़ चुका है, पर सहारा ईश्वर का सहारा और भी ज़्यादा है आज का। उसके साथ हम लोग इस पर कठिनाई उनकी कृपा से करें, ये मुझे ये लगता है। हाँ, आप लोग भी और बताइए, आपको क्या विचार, डॉक्टर मनीष जी भी। और ये 4 बिंदु मुझे लगा, मनीष या हाँ, मुझे जो निष्कर्ष लगा आज इतना तक भी आया, आज हम लोग जो प्रॉब्लम्स भी आलोचना किया, मुझे मेरा जो लगा ये 4 प्रॉब्लम आज के दिन में हमारे सामने है। एक तो पॉलिटिक्स के कारण में जो मैडम ने और सिन्हा जी ने और शंकर जी ने बताया, इस्लाम में कट्टरपंथी जो प्रॉब्लम, एक क्रिश्चियनिटी के साथ में विदेशी का प्रॉब्लम, एक वामपंथी मतादर्शों में शिक्षा व्यवस्था में हानि का जो प्रॉब्लम। चौथा है भारतीय पैदा हुए, हिंदू पैदा होते हुए भी नेशनल जो परेशान है, हमारे हिंदू होते हुए भी एंटी हिंदू उनको स्टैंड पॉइंट जो पाश्चात्य कारण से, और नेशनल भारत के पैदा हुए थे भी एंटी नेशनल स्टैंड पॉइंट। कुछ लोग, कुछ सो कॉल्ड सेकुलर, सो कॉल्ड लिबरल,
जो अभी मैडम ने भी बताया, ओलंपिक उदाहरण उन्होंने दिया। महाराज मुझे लगता है एक तो वो लोग हैं जिससे कि अगर अच्छे से जब कभी इन्वेस्टिगेशन हुए हैं तो ये निकल के आया, जितने बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट, दे आर हैवीली फंडेड बाय अदर कंट्रीज। हाँ, यही बताया, क्रिश्चियन मिशनरी से ज्यादा भी बढ़ गया है, अमेरिका, यूरोप और भी जुड़ चुके हैं, जो स्वामी जी के समय में नहीं था। वो अपने आप बताया कि मैं एकदम लिबरल हूँ, मैं सबके बारे में सोचता हूँ, लेकिन एक्चुअली वो अगेंस्ट इंडिया कहीं कहीं काम करते रहते हैं। हाँ, इसका उत्तर स्वामी जी दिए थे ना बेलगांव में। हाँ, कभी कभी उनको लगता है कि वो अपने ढंग से सही है, लेकिन वो खुद ही ब्रेन वॉश रहते हैं, तो उनको पता ही नहीं कर क्या रहे हैं। ऐसे एक नया विंग है ह्यूमन राइट्स के नाम पे बहुत करते हैं, जो अगेंस्ट इंडिया काम करता रहता है। और इसमें महाराज एक आगे का जो पैरा है, 2-3 पैरा के बाद जो है, तो स्वामी जी उसमें जिक्र करते हैं कि यदि हिंदू अपने घरों को साफ करने की चेष्टा करते हो, हाँ, एग्जैक्टली, तो इससे ईसाई मिशनरी क्या बिगड़ता है? हाँ, यदि हिंदू प्राणपण से अपना सुधार करने का प्रयत्न करते हैं, तो इसमें ब्रह्म समाज या अन्य सुधार संस्थाओं क्या जाता है? हाँ, ये लोग हिंदुओं के सुधार के विरोध में खड़े क्यों हों? ये लोग इस आंदोलन के प्रवर्तक शत्रु क्यों हों? क्यों? यही मेरा प्रश्न है। वेस्टेड इंटरेस्ट कुछ होंगे। और उन्होंने बताया कि मेरी समझ में तो उनकी घृणा और ईर्ष्या की मात्रा इतनी अधिक है कि इस विषय में उनसे किसी प्रकार प्रश्न करना भी स्वतः निरर्थक है। आप उनसे पूछ ही नहीं सकते, वो अगेंस्ट। मैं तो उसको ऐसे भी देखता महाराज, अगर जैसे मैं अभी लखनऊ में हूँ, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है, कैपिटल है यहाँ का, मैं रहने वाला प्रयागराज का हूँ। अगर मैं प्रयागराज जाके वहां किसी गांव में सामान्य लोगों से जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, मैं गीता उपनिषद या रामचरितमानस का कोई एक प्रसंग उठाऊं, उस मंत्र को पढ़ूं या चौपाई पढ़ूं, उसका अर्थ अच्छे से बताऊं, तो लोग बड़े ध्यान सुनते हैं और आपकी तारीफ करते हैं, उसको कुछ न कुछ ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। और यही मैं जब लखनऊ के राजधानी के किसी अच्छे प्रोफेशनल कॉलेज जैसे किंग जार्ज मेडिकल कॉलेज है, यहाँ के लोग भी 4 लाइन पढ़ूं, ठीक है, तो उनको लगता उनके मन में जो पहला क्वेश्चन आता था, इसका दिमाग खराब हो गया, अब ये हिंदू नेशनलिस्ट राइट विंग वाला हो गया, ये इस तरह के टैग लगा देंगे। और वो तमाम ऐसे यही वेस्टर्न माइंडसेट है जो क्रमशः दोस्त को उनके पढ़ने का क्या है, उनके पढ़ाई से ऐसा हो गया, वो लगातार पढ़ते गए, वो कहीं कुछ सीखे नहीं, लेकिन उनका माइंडसेट ऐसा हो गया कि नाउ दे आर एक्टिंग अगेंस्ट देयर ऑन कल्चर, अगेंस्ट देयर ऑन कंट्री, और वो उनको पता भी नहीं है, अननोइंगली। जिस पेड़ में बैठे उसी पेड़ को डाल काट रहे, उसी डाल जिस डाल में बैठे हुए बिना रियलाइज काटते जा रहे हैं। ये स्वामी जी को उत्तर दिया थे हरिपद मित्र को बेलगांव में, जो बोले थे जो आप सन्यासी होती हो अपने देश के विषय में क्यों इतना सोच रहे। स्वामी जी को बहुत बड़ा उत्तर दिए थे, जो अपने माँ को पाल नहीं सकता है, दूसरों को माँ को कैसे पालेगा, इतने कठिन शब्द से उत्तर दिए थे। जो जिससे अपने माँ को प्यार नहीं करता, दूसरों को माँ को कैसे प्यार करेगा। जिसमें जो लोग अच्छे बड़े बड़े बात बोल रहे थे, इंटरनेशनलिज्म या ग्लोबल विलेज, ग्लोबल सिटीजन, जो अपने देश को जो उसका जो प्यार नहीं है, स्वाभिमान नहीं, ऊर्जा नहीं है, वो कैसे दूसरे देश के लिए वसुधैव कुटुंबकम का जो हिंदू धर्म हम लोग बोलते हैं, उसमें यहाँ से इट बिगन्स फ्रॉम हियर, तो इट सेंटर रहेगा, तभी सेंटर से तुम तभी आगे बढ़ोगे, आगे बाहर के लिए जाओगे। इसलिए वेरी मिसगाइडेड पीपल है, पर एजुकेशन के लिए जब आएगा, स्वामी जी बोले हैं, और ये जो काम है स्वामी जी इस लेक्चर में बोलेंगे, इट विल बी वेरी स्लो प्रोसेस। उन्होंने बोले शंकराचार्य के समय से शुरू हो चुका है, शंकराचार्य 1000 साल से पहले भी उन्होंने शुरू किया थे, इसलिए इस्लामिक आक्रमण, ब्रिटिश आक्रमण के कारण से भारत सभ्यता का ध्वंस नहीं हुआ, नहीं तो उसका शंकराचार्य के बाद इस्लामिक 600 साल का आक्रमण हुआ, फिर ब्रिटिश 190 साल का आक्रमण हुआ, उसका जो हम लोग स्वाभिमान नहीं होता तो कब तक हम लोग खत्म हो जाए होता शायद। पर शंकराचार्य जो उत्थान शुरू किए थे, तो आज भी हम लोग जागृत है, तो वो काम अभी भी चल रहा है। उसके बाद आज स्वामी जी आए, वो काम आगे भी बढ़ते जाएगा, इतने कठिन आते जाएंगे, पर जरूर जो स्वामी जी जो प्रकृत शिक्षा, जो हम लोग बंगाली क्लास में चर्चा कर रहे थे, बाद में कभी
चर्चा करेंगे, व्हाट इज एजुकेशन एज व्हाट ट्रीटेड बाय एज एनविशन बाय स्वामी विवेकानंद। तो उसमें उनका जो शिक्षा का अर्थ समझे हैं वो ढंग से करेंगे तो हम लोग वो करेंगे, तो इट विल टेक टाइम, एज जनरेशन विल टेक। मुझे पॉजिटिव इसलिए लगता है, ऑप्टिमिस्टिक इसलिए लगता है, अब जो 20 साल जो इंटरनेट जो आया है, 2000 साल से इंटरनेट शुरू, इससे पहले मैंने अभी जो बता रहा था वामपंथी जो हम लोग स्कूल कॉलेज में जो गलत इतिहास, गलत शिक्षा जो दिया गया है, हम लोग को तो सही सीखने का उपाय नहीं था। जैसे 7-8 में हम लोग जो कुछ संस्कृत सीखे थे, उसके बाद कभी सीखे ही नहीं। 7-8 में हिस्ट्री सीखे थे, देश का इतिहास सीखे थे, धर्म का जो भी सीखे उसको सीखे ही नहीं। जो भी डॉक्टर इंजीनियर हो गए तो और भी कभी नहीं सीखा। तो उसके लिए जानने के लिए क्या करना पड़ता है, इधर नेशनल लाइब्रेरी में जाओ, वहाँ से धूल से किताब निकालो, तब जानकारी लो। तो पता ही नहीं, समय नहीं, कहाँ से जा कहाँ पर पता ही नहीं। पर आज 2000 साल से इंटरनेट आ गया, हम लोग चाहे तो इंटरनेट के दौरान ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिल सकता है। इसमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बहुत गलत कुछ भी मिल जाएगा, पर आप सही मिलना चाहेंगे तो इंटरनेट आर्काइव और भी बहुत सारे वेबसाइट जहाँ पे सही डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा। ये जो आप लोग जो वैदिक मंत्र बोले या उपनिषद ज्ञान जो पहले मिलना संभव ही नहीं था, आप कोई लाइब्रेरी में नहीं जाओ तो ये नहीं खरीदोगे तो बाजार से, गीता प्रेस से, कहीं से। आज हर जगह मैंने इंटरनेट कंप्यूटर मेरे हाथ सामने उपलब्ध है। इसलिए शिक्षा में चाहूँ तो मेरे वो क्यूरियोसिटी थोड़ा सी भाव रहेगा तो, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा अमृतसर पुत्र स्वामी जी बोल रहे हैं एक जगह इसी लेक्चर में, जो आई डोंट बिलीव दैट यू कैन बी एथिस्ट। तुम्हारे बीच में वो खून है, हजारों साल से तुम्हारे बीच में वो रहे हुए, तुम उससे बाहर नहीं जा सकते। हो सकता है कोई कारण से कुछ दिनों के लिए तुम ये पाश्चात्य भाव हो चुके हो, पर तुम्हें फिर तुम्हें अपने तरफ खींच लूंगा तो जरूर तुम वहां पे फिर वापस आओगे। तो आई थिंक अपलिवल इज गोइंग ऑन एंड रिलीजियस रिजल्ट इज हैपनिंग। इस लेक्चर में स्वामी जी आगे बोलेंगे, जो हम लोग आगे चर्चा करेंगे, एवरीथिंग इन इंडिया हैव्स टू बी थ्रू रिलीजियस अपलिवल। ये वर्ड स्वामी जी उच्चारण करें इस लेक्चर में, स्वामी जी बोल रहे हैं बाद में, एवरीथिंग इन दिस इंडिया इट हैपेंस टू ओनली थ्रू रिलीजियस अपलिवल। स्वामी जी बोले ये जब हो रहे उसके दौरान बाकी सब कुछ धीरे धीरे होगा। मुझे तो लग रहा है आज जो भी कुछ आज हो रहा है भारत देश में, जो कठिन है, जो हम लोग देख रहे हैं, जो स्वामी जी की ये पॉइंट था, सो स्वामी जी मैं वर्ड पढ़ रहा हूँ, बाद में है, आप चर्चा करेंगे दूसरे दिन। सो एवरी इंप्रूवमेंट इन इंडिया रिक्वायर्स फर्स्ट ऑफ ऑल एन अपहीवल इन रिलीजियन। तो आज के दिन में हम लोग जो कुछ देख रहे हैं, जो समस्या, जो कठिन है बाहर में, मुझे जो लगता है जैसे समुद्र मंथन हुआ था ना कुर्मावतार समय में, तो मंथन में आखिरी में अमृत उठा था, अमृत मतलब जो नेक्टर हुआ था, पर उससे पहले तो हलाल उठा ना, बीज तो पहले उठा, पहले तो अमृत तो नहीं उठा। तो अमृत उठने से पहले हलाल उठेगा, पहले हलाल बीज पान करना पड़ेगा, नीलकंठ होना पड़ेगा। मुझे लग रहा है आज का दिन में जो भी परेशानी देख रहे हैं भारत में, विश्व में, भारत के ये जो परेशानी है, जो रोज का दिन में आप लोग को सब कोई पता ही है, जो कुछ देख रहा है, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, ईस्ट वेस्ट एवरीथिंग, और इस्लामिक क्रिश्चियनिटी, वामपंथी और जो पाश्चात्य भाव सब कुछ बोल रहा है। तो दिस इज लाइक वो हलाहल बीज अभी आ रहा है, बीज के बाद अमृत जरूर आएगा, ये मेरा विश्वास है। तो आज इंटरनेट के दौरान में जो हो रहा है इसमें, जो क्योंकि जो अमृत है वो कभी नष्ट नहीं होता। गीता में ये बात बोला गया, जो ना सत विद्यते भाव ना भव विद्यते सतः। जो असत उसका कभी उसका अस्तित्व नहीं होता, जो सत है वो कभी अस्तित्व के हीन नाश कभी भी नहीं होता है। दिस इज द स्पिरिचुअल ट्रूथ, दिस इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स। जैसा आइंस्टाइन का लॉ, जैसे न्यूटन का लॉ एक लॉ है, उसके लॉ के विरुद्ध कभी भी नहीं हो सकता है। उसी ढंग से दिस इज द स्पिरिचुअल लॉ ऑफ यूनिवर्स, ना सत विद्यते भव ना भव विद्यते सतः। जो असत है उसका कभी अस्तित्व नहीं हो सकता है, जो सत है उसका कभी भी नाश नहीं हो सकता है। सत्यमेव जयते नानृतम यतस् धर्म ततो जयः। बट इट विल टेक टाइम, उतना आसानी से नहीं होता। हम लोग पुराने में कितना कहा है, जो महिषासुरमर्दिनी, शुंभ निशुंभ, और कितना कितना कठिन है, कितना हजारों साल से देव असुर का संग्राम हो, उसके बाद वो लोग जय प्राप्त हो रहा है, कितने बार अवतार आ रहा है। तो अभी जो भी हमें परेशानी देख रहे हैं, वी शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि स्वामी जी जब अवतार आ चुके हैं, स्वामी जी आए हैं, श्री रामकृष्ण आ चुके हैं, उसका आना कभी मिथ्या नहीं हो सकता है। और उसका जिम्मेदारी आपको, आपका उत्तरदायित्व हम सबका है, जो हमारे भारत में कम से कम आज जो हम लोग यहाँ पे 10-11 लोग जो भी हैं यहाँ पे है, जो भी उसके साथ जिसके साथ ये बात बांट सकते हैं, जो भी एक कॉलम में पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग भारतवर्षीय और जो हिंदू समाचार संस्कृति में है, तो इसके जो ये भाव है, कभी भी इसमें लड़ाई करना पड़ेगा। पर एक दिन ये 20 हलहल जो भी आ रहे हैं, किसको नीलकंठ होना पड़ेगा। ये अर्थ ही वही बात है, नीलकंठ होंगे, हम लोग त्याग करने के लिए तैयार होंगे, तभी सभी देवता अमृत पी के उन्होंने अमर हुए, और शिव देव उन्होंने
नीलकंठ उन्हें और जो विष पान करके जहर पी के उन्होंने अमर हुए, उन्हें इसलिए महादेव पूछ के। इसलिए दधीची यही भारत का जो नेशनल आइडियल ऑफ इंडिया, त्याग त्यागा इसके दौरान हम लोग जिसमें जोड़ देंगे उसके साथ जिसे सेवा में हम लोग रखेंगे, एजुकेशन शिक्षा बांटते जाएंगे, फिर उसमें विष पान करने के लिए स्वामी जी बोल रहे हैं, जब देयर आर फ्यू पीपल दोस हु बिल्ड ब्रिजेस वेयर दे ओन द लाइव्स एंड थाउजेंड्स वॉक ओवर देम, तो अपने जीवन से, अपने ब्रिज बनाने जीवन से, जो ब्रिज के ऊपर हजारों लोग पार करके अपने जीवन करेंगे। जैसे हम लोग आज के दिन में सोचे तो कितना, जब क्रांतिकारी कितना भगत सिंह, क्षुदीराम, नेताजी सुभाष चंद्र, तिलक, कितना लोग कितना कठिन सामना किए थे, कितना पुरुष महिला कितना है, हम लोग कितना सुख से जी रहे हैं ना, रोज हम लोग कोई परेशानी नहीं है, आराम से जी रहे। हम लोग सोच भी नहीं सकते उस लोग भारत के स्वाधीनता के लिए कितना लड़ाई की थी, कितना संग्राम, कितना कठिनाई झेले थे अंडमान सेलुलर जेल में। उससे पहले भी सोच नहीं सकते 600 साल जब इस्लामिक जो आक्रमण हुआ था, हमारे एक एक मंदिर, एक एक जगह में कितना कठिन आक्रमण हुआ था, तो कितना पुरुषों को, कितना महिलाओं को काट दिया, कितना संग्राम करना पड़ा था पृथ्वी चौर उससे पहले से। पर आज हम लोग उससे, उसका जो संग्राम किए उसका सुफल हम लोग झेल रहे हैं, उसको झेल रहे मतलब उसका सफल मिल रहा है हम लोग को। उसी ढंग के हम लोग को वी हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग ऑफ आवर ओन, हम लोग कुछ सैक्रिफाइस करेंगे अपने तरफ से, कुछ ना कुछ विष, कुछ में जहर पीने के लिए हम लोग तैयार होंगे आउट ऑफ ओन विल, तभी बाद में हम लोग आने वाले पीढ़ी, अभी संतान परंपरा हो या शिष्य परंपरा हो, गृहस्थ हो या सन्यासी हो, वो लोग तभी अमृत मिलेंगे। वी हैव टू बी रेडी टू टेक अप दिस विष जो भी हम लोग समाज में देख रहे हैं, वी हैव टू स्ट्रगल फॉर दैट, टू बिल्ड ब्रिजेस by giving up our own life and then only। ये वीरेश्वर जी महाराज कहते थे, जो हमारे पुराने संगठक थे, जो फाइट में, आर्मी में, वॉर में पहले दिन में होता था, फ्रेंच फिलर्स बोला जाता था। पहले दिन में जो पदातिक लोग फाइटर करते थे, अर्थात पैदल जो लोग युद्ध में, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकंड वॉर युद्ध में जाते थे, तो दूसरे जो बाहिनी दूसरी तरफ रहते थे वो लोग फ्रेंच खोजते थे, मतलब जो दुर्गों के बीच में इस्लामिक समय में भी जैसे एक परीक्षा खोजते थे जहाँ पे सिर्फ पानी रहेगा, एकदम बहुत कठिन है, या नीचे क्रोकोडाइल रहेगा, तो वो क्रॉस करके कोई नहीं जा पाते थे। तो क्या होता था, पहले जो फ्रंट लाइन में जो योद्धा रहेंगे वो ट्रेंच में कूद पड़ेंगे मतलब बहुत लोग मारा भी जाएंगे, मौत हो जाएंगे, पर वो लोग कूद पड़ेंगे, दे फिल अप द ट्रेंच बाय देयर बॉडी, जस्ट बाय देयर बॉडी। जो 1 2 3 4 मंजिल होके कुछ लोग कूद पड़ेंगे, उनका बॉडी तब वो समतल हो जाएगा, इट विल बी इन लाइन विद द समतल भूमि। उसके बाद पीछे के जो सैन्य वो आगे बढ़ेंगे, वो लड़ाई जीतेंगे। तो दिस वे हम लोग को हलहल पीने, विष पीना पड़ेगा, तभी हम लोग संस्कृति बढ़ेंगे। हम लोग जो भी परेशानियां देख रहे हैं भारत में, विश्व में, जो भी आज मैडम ने बताया, डॉक्टर शंकर लहरी बोले, अपने श्री सिन्हा जी ने बताया, स्वार्थपरता, पॉलिटिक्स, और जो भी हम लोग कहानी साइंस सुने, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हम लोग जो अभी बोले, विदेशी जो कारण है, वामपंथी कारण है, सेकुलर लिबरल जो कारण है, इससे सामने हम लोग को खुद खड़े होना पड़ेगा। हम लोग जो स्वामी जी को जान चुके हैं, जो भारतीय सनातन संस्कृति को जान चुका है, जो हिंदू धर्म को जान चुका है, परम श्रेष्ठ जो एकमात्र भारतीय संस्कृति में परम श्रेष्ठ बात है, जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी कहीं भी नहीं है, तो हम लोग को उसके सामने खड़े होना पड़ेगा। उसमें से हम लोग को अपने आप तरफ से जो जिस संभव को त्याग करना पड़ेगा, विष पीने के लिए तैयार होना पड़ेगा, तभी आने वाली पीढ़ियां में स्वामी जी जो चाहे थे, स्वामी जी भी उन्होंने विष पिया, उन्होंने अमेरिका में कितना कठिनाई झेला, भारत में भी कितना कठिनाई झेला, उनके जीवन में लेटेस्ट में लोग पढ़े हैं, श्री रामकृष्ण जीवन में हर एक लोग, उनका संतान होते हुए उन लोग 100% झेले थे। हम लोग तो कम से कम 0.00001 तो कम से कम झेल सकते हैं, नहीं तो हम लोग कैसे उनको अपने आदर्श कैसे माने। तो कम से कम ये हम लोग कोशिश करेंगे तो जरूर हम लोग आगे के दिन में स्वामी जी बोल चुके हैं, धर्म का उत्थान और धर्म का नाश, धर्म का स्थापना जरूर होगा, ये मेरा विश्वास, आंतरिक विश्वास होना ही है ये। हाँ मनीष जी, तो आप कहेंगे? टाइम भी हो गया जो है, ठीक है, आज तो हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं। और कुछ कहना है तो इस लेक्चर का हम लोग सिर्फ आज प्रथम अंश ही लिया, मतलब जो कठिनाई के बाद वो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी उस समय का, और आज के दिन में ये बात किया। इसके बाद हम लोग दूसरे दिन में चर्चा करेंगे। लेक्चर का मेरे का 2-3 क्लास लगेगा। आप लोग कुछ विषय होगा तो आप लोग ग्रुप में बताइए, या मेल करेंगे या डायरेक्ट मैसेज भी भेजेंगे। और मनीष आप थोड़ा कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप दीजिए, आप देखिए। कंक्लूजन वाला तो इतना कहना चाहूंगा, जैसे स्वामी जी ने जिस जो बताया, पहले तो एम, सेकंड क्लैरिटी, थर्ड करेज,
एंड देन फोर्थ ग्रेटिट्यूड। हाँ और उसके बाद कि हम अपना जो कुछ कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तो करने दे, दूसरे जो कुछ करे करने दे, उसमें लगे रहे। ये आज मतलब सीखने के लिए है आज के लिए। तो स्लोली इसलिए हम लोग लगन से रहेंगे तो हम लोग जरूर इसमें होगा, ईश्वर इच्छा में जरूर हम लोग कामयाब जी होना ही है। ठीक है महाराज, ठीक है, तो हम लोग फिर आपका आगे चलते हैं। ओम शांति 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 शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण।